जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। आज हम क्या करेंगे, एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आप ये ब्यूटीफुल नोट्स जो समरी वाला है ये कैसे डाउनलोड कर सकते हो ये भी बता दिया जाएगा। देखिएगा, मैं हूं सी राहुल पंचाल, आई टीच कॉस्टिंग एफएम, और आपके लिए अभी अगस्त के महीने में, बिकॉज आपका एग्जाम सितंबर में होगा तो उसके लिए कुछ रिवीजन सेशंस लेके आऊंगा। प्राइमरीली फोकस रहेगा पास्ट पेपर्स पे। पिछले पेपर्स में जैसे क्वेश्चंस आए थे वैसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो देखना, पहले आपको समराइज कराया जाएगा कि चैप्टर क्या है और उसके बाद क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो स्टार्टिंग का आधा घंटा समरी होगी जहां पे कॉस्टशीट के बारे में समझाया जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। अब अगर आप यहां पर देखते हो ये समरी हमें कैसे मिलेगी, देखना ध्यान से सुनना। आपको गूगल पे जाना है, ध्यान से गूगल पे चले जाते हैं और क्या टाइप करना है, ये bit.ly, देन ये जो भी बोलते रहेंगे और TRP, टी कैपिटल रहेगा। उसके बाद हम RP सर डाल देंगे। देखते ट्राई करके देखते आता है क्या, पोपट ना हो जाए जरा, देखते देखो। bit.ly लिख दिया, हैशटैग टी कैपिटल RP सर और फिर गो कर दिया। जैसे गो कर दिया देखो आपके सामने ये, अरे किधर गया, रुको वापस आ जाओ भाई, रुको। bit.ly हैशटैग कैपिटल TRP सर, सब कुछ नॉर्मल, खाली टी बड़ा रहेगा और ये इंटर प्रेस करते ही जी ऐसे नोट्स आ जाएंगे। इसमें कॉस्टिंग पे जाना, कॉस्टिंग में क्लिक करने के बाद देखना कॉस्टिंग में फिर इधर ये कॉस्टशीट जैसा रहेगा, इस पे क्लिक करना। कॉस्टशीट के अंदर आपको ऐसा पास्ट पेपर दिख जाएंगे, ऐसा पास्ट ईयर क्वेश्चन। ये बाद में करना ये काम धंधे, पर अभी हम शुरू करते रिवीजन से। चलो डन, ये हमेशा लिंक रहेगी, इसमें सब कुछ आते रहेगा अभी से, ठीक है। चलो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। सर ये थोड़ा कॉस्टशीट का थोड़ा समझा दो, इज इट इंपॉर्टेंट? यस, इट इज ए लो हैंगिंग फ्रूट, इजीली यू कैन कैच दिस। 10 मार्क का आता है और आता ही आता है। चलो चलो एक बार अब हम करते हैं रिवाइज। चलो अब हम करते हैं फॉर्मेट रिवाइज, घड़ी को निकाल देते हैं अब। चलो चलो शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। सर जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना, एक छोटा सा फॉर्मेट रिवीजन, आधे घंटे की रिवीजन रहेगी पूरी क्रक्स वाली। ये जो पूरी समरी है ना, देखो तुम देख सकते हो कितने एफर्ट लगाया गया है। सारे एक्सपेंसेस को एक एक करके ढूंढा गया है कि रॉ मटेरियल में क्या आता है, लेबर में क्या आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या आता है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट बताई गई है, एडमिन में क्या आता है, सेलिंग में क्या आता है, सब कुछ। और फिर पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे कि मई 18 में कौन सा क्वेश्चन आया था एंड ऑल दैट स्टफ करके। यू जस्ट स्टे कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट विद, शुरू करते हैं। चलो बिफोर वी से समथिंग, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। सर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे ना तो सबसे पहले क्या लगेगा, ये फैक्ट्री है, ध्यान से सुनना। दिस इज माई फैक्ट्री, डन जी, डन जी डन, ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर क्या रहेगा सर, इधर है ना मटेरियल रहेगा, इंक वगैरह, ये प्लास्टिक रहेगा और इसको कन्वर्ट करने के लिए वर्कर रहेगा। और ये किसके थ्रू से काम करेगा, मशीन। वर्कर के सर पे मटेरियल, वर्कर मशीन में प्लास्टिक डालेगा और क्या बनाएगा, पेन। जी इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल, देखो ये जो है वो डायरेक्ट मटेरियल हो गया। इस वर्कर को जो पे किया वो डायरेक्ट लेबर, और कुछ एक डायरेक्ट एक्सपेंस करके आएगा, उसकी एक लिस्ट हम समझेंगे। सर इन तीनों को टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। क्या समझते हो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। आगे डिटेल में आएंगे बट फॉर्मेट पहले, ये तीन चीजें डायरेक्ट हो गई। सर ये फैक्ट्री में होने वाला कौन सा खर्चा है, डायरेक्ट, ये 3। सर फैक्ट्री में इनडायरेक्ट खर्चा भी होता है, हाँ। इनके ऊपर ये जो 5 लोग हैं, समझो यहाँ पे 5 है, 5 मशीन है, 5 मशीन, 5 स्टार वाली फैक्ट्री है। 5 मशीन पे 5 वर्कर काम कर रहे हैं, इन पे ध्यान देने के लिए एक सुपरवाइजर है, और सर एक छोटू सा डेजिग्नेशन वाला हेल्पर है, वॉचमैन, बहुत सारे लोग रहेंगे। फैक्ट्री का रेंट रहेगा। तो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट कॉस्ट को एक नाम दिया गया है, फैक्ट्री का इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब ओवरहेड, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फॉर्मेट इधर है, डू नॉट वरी, पूरा फॉर्मेट इधर है, ढंग से तुम पहले याद करो मेरे साथ। फैक्ट्री ओवरहेड, सर इसको हम ऐड करेंगे ना तो इसको हम लोग बोल देंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सर वाई ग्रॉस, अरे सर क्वेश्चन में WIP भी तो रहेगा, उसको भी तो फैक्ट्री में एडजस्ट कर। ये जो फैक्ट्री है ना इसमें क्या है, WIP, वर्क इज इन द प्रोग्रेस, जैसे आप एक खुद WIP हो, बिल्कुल। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट हो गया।
इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग WIP, लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, जिससे सर हमें फैक्ट्री का नेट फैक्ट्री सारा खर्चा आ गया, फैक्ट्री का नेट फैक्ट्री कॉस्ट याद कर लो। फिर हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट। ये डायरेक्ट हो गया, अब इनडायरेक्ट मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, उसको भी ऐड कर दिया तो ग्रॉस, WIP को एडजस्ट करके नेट। बोलो क्या बात करते हो, यहां तक क्लियर है जी? यहां तक क्लियर है? अभी हम आगे जाते हैं। सर ये तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, बिल्कुल सर। फैक्ट्री के बाहर है ना, ये फिनिश गुड्स का हो गया, ये फिनिश गुड्स। फैक्ट्री के बाहर क्यू नाम का पर्सन है, वो क्या कर रहा है, रैप, और उसका रैप क्या है, स्क्रैप है। फैक्ट्री के बाहर क्यू नाम का पर्सन है जो कर रहा है रैप, और उसका रैप है स्क्रैप। तो सर क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी कंट्रोल। जब फिनिश गुड्स बनता है ना तो क्वालिटी चेक करनी होती है, क्वालिटी, तो क्वालिटी कंट्रोल। सर गुड्स बनने के बाद बनते तो है, हर साल हम रिसर्च करते हैं, इसका क्या बना है, ऐसा क्या बना है, नया नया मैगी हो गई, ऐसे अलग अलग वेरिएशंस। तो देयर इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं एकदम डिटेल में नहीं जा रहा हूं, टू द पॉइंट डिस्कशन, आधे घंटे में सारी चीजें निपटानी है, फिर क्वेश्चन आंसर। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद सर एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा, RTP। RTP बोले तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला ऐड करते हैं इसमें। उसके बाद हम आते हैं प्राइमरी पैकिंग। सुनना, प्राइमरी दो पैकिंग होती है, जब गुड्स बनाते हैं ना तो जो पैकिंग लगती है प्राइमरी, और जब गुड्स बेचते हैं ना तो जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैकिंग होती है वो सेकेंडरी। जैसे ये टूथपेस्ट एक ट्यूब में आती है वो प्राइमरी, लेकिन 10,000 टूथपेस्ट इधर से उधर लेके जानी है तो एक बॉक्स में डालनी पड़ेगी, सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना, सेकेंडरी पैकिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी क्यू रैप में आएगा, माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं, ये स्क्रैप पे, एडमिन पे धीरे धीरे आएंगे एडजस्टमेंट। तुम पहले फॉर्मेट याद करो, इसको हम बोलेंगे COP। COP बोले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल। चैट बॉक्स में अंकित, शौर्य, देव, कुणाल, सी और से क्या क्या नाम है भाई, चलो ठीक है। तो हमारा ये हो गया COP, ये हमारा COP हो गया। सर जो भी गुड्स बना वो फिनिश गुड्स बना, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एडजस्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा, COGS, गुड्स बेचने का खर्चा। गुड्स बेचने के लिए जो हुआ, जो गुड्स बिके उसका खर्चा। सर बेचते टाइम और दो खर्चे जी, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला कौन सा रहेगा, जनरल। डिफरेंस में आऊंगा मैं, डोंट वरी, कि जनरल। और सर इससे आगे बढ़ोगे ना, क्या बात है, तुम्हारे आंसर्स आई कैन सी, कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट, और हमको हमारा आंसर मिल जाएगा सेल्स, बिल्कुल। ये हो गए कुछ 10 मिनट अभी तक मुझे पढ़ाते हुए, 10 भी नहीं 9 मिनट, और हमने फॉर्मेट को एकदम 2-3 मिनट में लेट आया। ये फॉर्मेट अपने को दिमाग में बिठाने का है, किसी भी हालत में नींद से भी उठाओ ना तो उसका नाम कैसे फटाक से याद होता है, वैसे फॉर्मेट याद हो जाना चाहिए। सर ये क्यू रैप बोलो, जी 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 वैभव जी जी। नाउ वंस दिस फॉर्मेटिंग इज डन, सर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट डन है, आगे बोलो ये फॉर्मेट है। ये एक एक इसमें ना बहुत डिटेल में लिखा गया है, देखो ऐसा। सर कॉस्टिंग इज अ टेक्निक टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इसका खर्चा, और इसका खर्चा दो पार्ट में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। दिख रहा है ये ओवरहेड्स, गिर जाएगा, रहने दो, ओवरहेड्स। तो जिसके ऊपर ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तीन है इसमें, तीन कहां पे, एक है एडमिन फैक्ट्री, एक है एडमिन, और एक है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन हेड पे अपना खर्चा होता। फिर ये सबको मिक्सिंग करके, ये सारे ओवरहेड ऐसे सब मिक्सिंग किए, एक अच्छे से फॉर्मेट बनाया, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, डन। चलो क्या क्या आएगा, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे क्लासेस में बच्चों के नाम होते हैं, एक नाम पप्पा ने दिया, एक नाम दोस्त ने दिया, एक बाबू सोना ने दिया, वैसे रॉ मटेरियल का दूसरा नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड, बिल्कुल जी। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर को हम डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं, लिखा रहेगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को ऐड किया वैसा। और फैक्ट्री ओवरहेड का दूसरा नाम क्या है, वर्क ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, बिल्कुल। तो ये आपको ऐसे याद हो जाना, अलग अलग नाम लिखे जिससे आपको है ना दिमाग में पूरा फॉर्मेट बढ़िया तरीके से। ये आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं, गूगल पे जाओ, T कैपिटल ये टाइप करो, T कैपिटल मिल जाएगा आपको, ये टाइप करके नोट्स बढ़िया तरीके से, ट्रैकर विकर भी डाल देंगे उसमें, डन।
तो सर फॉर्मेट में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब नोट्स में आते हैं। नोट्स सर मेरे को है ना एक समझ में ही नहीं आता, कब ये पर यूनिट का कॉलम बनेगा और कब ये पर यूनिट का कॉलम नहीं बनेगा। देखते हैं। चलो सो नाउ पर यूनिट कॉलम पे आते हैं, जरा देखना। यहां पे हम लिख देंगे कॉस्ट शीट कॉलम्स, ये आपका देखना कॉस्ट शीट। और मुझे ना एक टेंशन है इस कॉस्ट शीट में, सर पर्टिकुलर्स के बाद एक कॉलम आएगा टोटल, ये तो मुझे समझा। सर ये सीपीयू कॉलम कब आएगा? बताता हूं सर, सीपीयू कॉलम तब आएगा जब कॉस्ट क्या लिखा है, दिख रहा है कॉस्ट पर यूनिट, मतलब जब किसका डेटा दिया रहेगा, यूनिट्स का, तभी तो पर यूनिट निकालोगे। बिल्कुल, बिकॉज डिवाइड बाय यूनिट्स होगा। अभी भी नहीं दिख रहा भाई, बहुत अच्छा क्वालिटी है, देखो बस अभी ज्यादा हो गया। चलो डन। देखो सो नाउ अब हम सीपीयू निकालेंगे, लेकिन सीपीयू निकालने से पहले यूनिट्स का डेटा दिया रहेगा। तो सर ये कैसे आएगा? ये देखो क्वेश्चन में है ना हमेशा एक वर्किंग नोट बनेगी, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग नोट नंबर 1। अब ध्यान से सुनो, सब कुछ लिखा है, बढ़िया तरीके से लिखा है। देखो ये शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर कॉस्ट शीट, दैट इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी सोल्ड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मुझे चाहिए चैट बॉक्स में आपसे आंसर, थोड़ा लेट आएगा ठीक है, बट चलेगा, देर आए दुरुस्त है, जल्दी। हाँ मैंने 100 बनाया, मैंने 80 बेचा, बचा कितना? जल्दी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट क्वांटिटी प्रोड्यूस, फिर उस साइड पे क्वांटिटी सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। जल्दी जी गुंजन वो भी आएगा। बताओ कितना बचा क्लोजिंग के अंदर? 100 में से 80 गया चैट बॉक्स में, एकदम बिल्कुल परफेक्टम आंसरम। देखो तो कितना बचा? 20 बचा। क्या बात है, एकदम परफेक्ट चल रहा है, तो 20 बचा। ये आपको स्टॉक का डेटा आ जाएगा, स्टॉक। चलो ये हो गया। अब जैसे ही क्वेश्चन में यूनिट्स का डेटा दिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन में यूनिट्स का डेटा दिया, सर एक कॉलम को ऐड कर दीजिए। कौन से? सीपीयू कॉलम को। तो अगर ये वाली वर्किंग कॉस्ट शीट से पहले बन रही है, मतलब समझो आपका यूनिट्स का यहाँ पे किस चीज का ये ऐड जो आराम से अगर क्वेश्चन में ये वाली वर्किंग बनी, मतलब आपका सीपीयू का कॉलम ऐड हो जाएगा। जी बिल्कुल, सीपीयू का कॉलम ऐड हो जाएगा। सर थोड़ा सा और, सर ये सीपीयू कॉलम की थोड़ी और बातें करते हैं। करो ना भाई। सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट, देखो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में कैसा होता है ना बच्चों, देखो ये जो अप टू सीओपी होता है ना, ये सारा खर्चा, देखो ये गुड्स बनाने का होता है, अप टू सीओपी ये सारा खर्चा। और ये जो सीओजीएस होता है ना, सीओजीएस यहाँ से सेल्स का, ये गुड्स बेचने का खर्चा होता है। और कॉस्ट पर मतलब उड़ने वाला, तो क्या ना इसे कॉस्ट पर यूनिट, मतलब कॉस्ट पर बोले तो डिवाइड, तो कॉस्ट पर यूनिट मतलब कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। क्वेश्चन अराइजेस, कौन सा यूनिट? देखो इधर क्या लिखा, एक छोटी छोटी चीज लिखी गई है। सीपीयू कॉलम विल बी प्रिपेयर्ड ओनली इफ, रुको यहां से ये हार्ट कहाँ चलेगा यार, हार्ट कहाँ चलेगा? रुको हार्ट को लेके आते हैं। पेंटास्टिक हार्ट को लेके आते हैं। हार्ट साइज बड़ा, क्या बोलते हैं जी। So now if CPU column will be prepared only if finished goods quantity is given in the question, अगर ये वाला डेटा ऊपर बनेगा तो ही CPU कॉलम आएगा। और सर CPU कॉलम कैसे निकाला जाएगा? एकदम सिंपल, रॉ मटेरियल से लेके COP तक जो डेटा दिया है ना क्वेश्चन में, ये रॉ मटेरियल से लेके COP तक जो भी डेटा, ये गुड्स प्रोड्यूस का डेटा है। वर्कर को कब पे करोगे? जब वो गुड्स बनाएगा कि बेचेगा? सर बनाएगा। मटेरियल कितना लगेगा? जितना गुड्स बनाओगे। सब बनाने का खर्चा है, बनाने का क्या, प्रोडक्ट बनाने का। तुमको कोई बना के क्या, वो अलग है, इधर प्रोडक्ट बनाने की बात चल रही है। तो देखना जी गुंजन, तो देखो यहां पे क्या ना, इसे यहां से लेके यहां तक, यहां पे मैं टोटल कॉस्ट कॉलम को किससे डिवाइड करूंगा? क्वांटिटी प्रोड्यूस है, तो मेरा आंसर आ जाएगा दी। अब इधर देखते हैं, सर सीओजीएस से लेके सेल्स तक की जो इंफॉर्मेशन होती है गुड्स सोल्ड की होती है। सो इधर आपका टोटल कॉस्ट कॉलम विल बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। तो इधर आप देखना,
अगर आप रॉ मटेरियल से सीओपी कर रहे हो तो टोटल कॉस्ट विल बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, बट सर COGS गुड्स 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 सोल्ड का डेटा चालू हो रहा है, तो अभी टोटल कॉस्ट कॉलम विल बी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी सोल्ड। अच्छा सर सीपीयू कितना डेसिमल रखने का, क्या ये कॉस्ट पर है, और कितने पर होते किसी को भी, दो, पापा की परी परी पर, ऐसे तो 2 पर होते हैं, तो कितना डेसिमल रखने का, 2 डेसिमल। रीजन सिंपल है सर, ये जो सीपीयू है ना आगे जाके यूनिट से मल्टीप्लाई होता है, 1 यूनिट का इतना रुपया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स होता है, तो 2 डेसिमल रखने का थोड़ा बेटर होता है। तो सीपीयू यू शुड कीप 2 डेसिमल्स। रिमेंबर सर सीपीयू किसके लिए नहीं निकालने का, हर एक छोटी छोटी बात। जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, ये कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सर ये सीपीयू का कॉलम है कॉस्ट पर यूनिट का, तो ये जो कॉस्ट है ये 1 यूनिट का कॉस्ट निकालना है, बराबर। यहां पे हमें 1 यूनिट का कॉस्ट निकालना है, बिल्कुल। तो ये तो कॉस्ट नहीं है ना सर, ये तो स्टॉक का डेटा है, ये मटेरियल लेबर ये खर्चा है, फैक्ट्री वगैरह खर्चा है, ये सब खर्चा समझ में आता है सर, ये तो स्टॉक है। तो 4 जगह पे कितने लोग आपके बारे में बात करते हैं, 4, तो 4 जगह पे सीपीयू नहीं निकालने का। देखो हाईलाइट किया है यहां पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इधर निकालने की जरूरत नहीं है, सो इधर मत निकालना। हाँ सर दिमाग में बैठ गया, एकदम परफेक्ट एकदम परफेक्ट। अब आगे बढ़ो, चलो आगे। अब क्या बात कर रहा हूं, देखो मैंने ये बात कर ली, पहले वर्किंग नोट बनेगी फिनिश गुड्स वाली, ये भी बात कर ली, फिर मैंने ये भी बात की अगर ये वर्किंग बनेगा तो सीपीयू का कॉलम आएगा, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम से लेके सीओपी तक क्या होगा, COGS से लेके सेल्स तक क्या होगा, ये भी बात कर ली। टोटल कॉस्ट कॉलम डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस, फिर यहाँ पे टोटल कॉस्ट कॉलम डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। अब इधर इसके बीच में एक ऐड ओपनिंग स्टॉक होता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी जाती है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी जाती, वो हमें निकालनी होती है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें निकालनी होती है, देखते हैं जी हमें अभी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, जरा ध्यान से समझना। सर ये है हमारा COP बराबर, ये है टोटल कॉस्ट। सुनना मैंने ध्यान से समझना, इधर क्वांटिटी लिख देनी है। मैंने 200 रुपए का खर्चा किया है और मैंने कितने यूनिट्स बनाए, 100। ध्यान से समझना, क्वांटिटी प्रोड्यूस 100 है, क्वांटिटी सोल्ड 80 है और क्लोजिंग स्टॉक 20 है। तो समझना मैं क्या बोलता हूँ, ओपनिंग में कुछ है नहीं मान लेते हैं, तो 100 बनाया, उसमें से 80 बेच दिया, 20 बच गए। अब ध्यान से, जी बिल्कुल एकदम रैपिड रिवीजन। अब सुनो मुझे बताओ, इसमें ऐड क्या होगा, ओपनिंग में कुछ नहीं, क्या सर क्लोजिंग है क्या, हाँ जी क्लोजिंग है। और ये करने के बाद हमको क्या मिलेगा, COGS। इसके बाद हमको मिलेगा COGS। अब जरा सा ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक में 20 यूनिट पड़े हैं। मुझे बताओ सीपीयू कैसे आएगा, सर सीपीयू इज टोटल कॉस्ट 200 रुपया, और ये कितने यूनिट्स का, 100 यूनिट का, तो 200 रुपया आई हैव इनकर्ड फॉर 100 यूनिट्स, पर यूनिट 2 रुपीज। बिल्कुल, अगर गोडाउन में ना ये एक पेन पड़ा है ना, ये एक पेन दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रुपया। इसे एक नहीं 20 पेन है तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 20 into 2 and that becomes 40 guys। yes ये कैसे निकलेगा, कैन आई से दैट ये वाली यूनिट्स इनटू, ये फीफो मेथड होता है एक तरीके से, ये वाली यूनिट्स इनटू हमने 2 रुपीज किया, बस इधर लिख के दे दिया। अगर आप ये वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे फीफो से कर रहे हो तो जो भी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट कॉलम, मतलब देखो इधर क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी लिख देना, इधर जो पर यूनिट है वो मल्टीप्लाई कर देना, और डेसिमल कितने रखने, 2। बिल्कुल, चलो सर क्या ही बात है, मजा ही आ गया। आगे सर कुछ एडमिन के बारे में बताइए, थोड़ा कंफ्यूजन होता है एडमिन के साथ क्या करने का, ये दिया है तो ये करने का, ये दिया है तो ये करने का। थोड़ा पानी पी लेते हैं, चलो डन। हाँ, क्वेश्चन साइलेंट है तो फीफो क्वेश्चन, और मोस्टली ऑल क्वेश्चंस आर ऑन फीफो ओनली। चलो अब जी, काला पानी लाल पानी जो भी है, देखो नाउ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर खाली एडमिन बोला मतलब क्या होता है, जनरली एडमिन बोला मतलब जनरल एडमिन मतलब सर जनरल एडमिन मतलब ये वाला, कुछ नहीं बोला ना तो एडमिन मतलब ये वाला एडमिन जनरल। अगर आरटीपी वाला है तो वो बताएगा मैं आरटीपी हूं, ऐसा मैं बताएगा मैं आरटीपी हूं, कुछ नहीं बोला तो जनरल, ऐसा जनरल। हाँ, तो अगर आरटीपी वाला है तो वो बताएगा, ठीक है, कुछ नहीं बोला तो जनरल। अच्छा लेकिन थोड़ा घुमा के हिंट देगा,
कभी कभी जिंदगी में लोग हिंट देते हैं, क्वेश्चन भी आपको हिंट देगा। क्या हिंट देगा? वो बोलेगा मैं आरटीपी वाला हूं, लेकिन चिल्ला चिल्ला के नहीं, ऐसा हिंट देगा, बोलेगा ऐसा। तुमको समझना चाहिए, वो हिंट लोगों को नहीं समझ में आता। देखो अब जरा देखो, अब अगर आप इधर देखोगे नीलम, वो देखेंगे, हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली मैम, आपने नीलम सही बोला, एकदम परफेक्ट। ये हमने एफएम में किया था एक क्वेश्चन व्यायाम के हिसाब से, वर्किंग कैपिटल में दोनों को ऐड करके। हाँ अब इधर देखना, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐसा बोला 10% ऑफ लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, ओहो इससे एक हिंट मिल गई कि ये एडमिन जनरल वाला तो नहीं है, क्योंकि ये लेबर और फैक्ट्री कॉस्ट पे डिपेंडेंट है, जो प्रोडक्शन फैक्ट्री में है उसके ऊपर, तो ये आरटीपी वाला है, तो आरटीपी वाला है। टी स्टैंड्स फॉर दी राहुल पंचाल, आप बोल सकते हो जी बिल्कुल। सो क्या हम यहां तक कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, मजेदार। चलो आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं बोला, मतलब जनरल, आरटीपी तो बताएगा, लेकिन एक हिंट भी देगा कभी कभी 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, तो आरटीपी वाला बोलेंगे। नाउ अब हम बात करेंगे क्या ही नोट्स बनाए, कितनी मेहनत ली है, कितनी मेहनत ली है। मैं ऐसे नहीं, सब मेहनत लेते हैं, मैं तो ऐसे खुद की तारीफ कर रहा हूँ भाई, करनी पड़ती है, क्या करे, तुम तो नहीं करते। देखो स्क्रैप, चलो अब हम बात करते हैं, वो भी नहीं करती तारीफ, तो एटलीस्ट मैं ही कर लूँ खुद की। देखो अब हम बात कर रहे हैं एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो जनरल, तला या जी बिल्कुल। अब हम बात करते हैं स्क्रैप। स्क्रैप बहुत लोग को लग रहा है खुद का नाम लिया जा रहा है, अरे बाबा स्क्रैप मतलब भंगार बोल रहे हैं, घर वाले तुम्हारी तरफ देखने लग गए क्या? नहीं ना, ऐसा क्या है, आया इसका नाम आया। देखो देखो अब हम स्क्रैप की बात करते हैं, जरा देखो अब हम स्क्रैप की बात करते हैं। एक होगा जी 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 जी, सब कराएंगे, सुनो सुनो सुनो। अब जी वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, अच्छा लगे तो, नहीं तो मत करो, अपने को क्या। चलो आगे, स्क्रैप ऑफ मटेरियल है, एक स्क्रैप है। अच्छा सर ये दिया तो इसको कहां लेने का? देखो स्क्रैप ऑफ मटेरियल, एक यहाँ पे गेम बच सकता है आपका, ध्यान से। जनरली देखो मैं आपको क्या समझाता हूं, थोड़ा समझो जरा। इधर ये आपका स्टोर है बराबर, और ये है आपकी फैक्ट्री जी जी, ये स्टोर है और ये आपकी फैक्ट्री है। जरा ध्यान से सुनना, आप रॉ मटेरियल किससे खरीदते हो? सप्लायर, सप्लायर से रॉ मटेरियल लाते हो, फिर ये इधर अपन जूस बना के बेचते हैं, अपन जूस बना के बेचते हैं। तो हम फ्रूट्स खरीदते हैं, फ्रूट्स गोडाउन में रखते हैं, फैक्ट्री में जाता जूस बनता, इधर भी स्क्रैप जनरेट होगा, हाँ जी, इधर भी स्क्रैप जनरेट होगा, हाँ जी। इधर मतलब पड़े पड़े भी चीजें खराब हो जाती है, जैसे आपका दिमाग पड़े पड़े, अच्छा तो पड़े पड़े देखो फ्रूट्स लाए, कभी कभी पड़े पड़े दो चार खराब हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैप ऑफ मटेरियल। क्या इसके ऊपर लेबर का काम शुरू हुआ था? अभी तक नहीं, गोडाउन में पड़े पड़े खराब हो गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में स्क्रैप ऑफ मटेरियल, क्या बोला? स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला, तो ऑफ मटेरियल मतलब आरएमसी में से लेस करने का। कहां से? आरएमसी। ध्यान दो यहां पे बताया गया है, देखो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की पूरी वर्किंग है। स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला ना, तो देखो ये एंड में इधर लेस करा हुआ है, स्क्रैप ऑफ मटेरियल, तो यहां से लेस करने का जी बिल्कुल। जी निशान धन्यवाद। तो यहाँ पे आरएमसी में से। अच्छा अगर ऐसा कुछ बोला नहीं है, जरा इधर देखना, इधर ऐसा लिखा है, इधर ऐसा किस खाली स्क्रैप लिखा है, तो ये जनरल, मतलब सर ये फैक्ट्री वाला है, ये फैक्ट्री में पहुंचने के बाद, तो इसमें मटेरियल के बाद लेबर ने भी काम किया, ओवरहेड का खर्चा हुआ, और फिर जाके जनरेट हुआ, तो सबके बाद माइनस करने का, ये सब कुछ लिखने के बाद, क्यूरैप पे आने के बाद, फैक्ट्री कॉस्ट निकलने के बाद करने का। मैं आपको इतना बता दूं, खाली स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला ना, सुनो, तो ही आरएमसी में से, अदरवाइज नॉर्मली स्क्रैप बोला मतलब क्यू रैप, स्क्रैप ड्यूरिंग प्रोडक्शन मतलब अगेन फैक्ट्री में हुआ है तो क्यू रैप। अच्छा ऐसा है, फिर भी ध्यान समझना, ध्यान से, हाँ अभी अभी गेम बच जाएगा नहीं तो। लेदर बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज सोल्ड लेदर कटिंग, कटिंग काटना। अच्छा तुम रिलेट कर रहे हो, अरे कटिंग चिंदी की बात हो रही है, काटने से। अच्छा सुनो, किसी की याद आ गई तो सॉरी। देखो तो मैं ये बोल रहा हूँ लेदर बैग्स जी, लाइक रेशियो मोर देन 100%, क्या बात है, ऐसा मैंने देखा नहीं, जो भी है बढ़िया है। लेदर बैग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सोल्ड लेदर कटिंग, तो लेदर कटिंग किधर जनरेट हुई रहेगी? फैक्ट्री में। हालांकि सारा स्क्रैप मटेरियल का ही होता है, बस स्क्रैप ऑफ मटेरियल बोला तो आरएमसी में से याद रखो। तो ये जो लेदर कटिंग है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन है फैक्ट्री के अंदर, तो ये इधर से लेस होगा आपका क्यू रैप माइनस स्क्रैप, जनरल वाला, याद रखना। ओके अब आरएमसी, अभी एक एक पे डिस्कशन करते हैं। ये आरएमसी पे, फिर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, फिर ओवरहेड्स में, मतलब देखो अभी 6 पॉइंट्स पे डिस्कशन होगा कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें इसमें इसमें
जीभ लपलपाई कि नहीं लपलपाई? देखो अब आता है इधर। अब पहला है आरएमसी। सर अब आरएमसी में क्या आएगा देखते हैं। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसका बेसिक फॉर्मूला। सर ओपनिंग में इतने रॉ मटेरियल थे, चलो एक इसमें एक समझाता हूं आपको। मान लो रॉ मटेरियल कंज्यूम का बेसिक फॉर्मूला क्या है, सुनो। रॉ मटेरियल कंज्यूम का ओपनिंग में आपके पास 100 यूनिट्स थे, बराबर। आपने खरीदे कितने सिंपल फॉर्मेट में 200, तो आपके पास होने कितने चाहिए 300। फिर 100 खरीदे गोडाउन में रखे, ऑलरेडी 100 थे, 200 और खरीदे, 300 होने चाहिए। सर क्लोजिंग में आप देखने गए, ये डब्बा समझो चॉकलेट, 100 चॉकलेट्स थे, 200 और खरीदे, तो 300 चॉकलेट होने चाहिए ना, पर 50 ही चॉकलेट दिख रहे हैं। मतलब 250 आपने कंज्यूम कर लिए। फैक्ट्री में कंज्यूम कौन करता है? बाय मशीनरी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बाय मशीनरी होता है, बट बाय मशीनरी साइलेंट होता है। जैसे प्यार में कटेगा साइलेंट होता है, वैसे यहाँ पे बाय मशीनरी साइलेंट भी, जिससे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बट इट इज कंज्यूम्ड बाय मशीनरी। चलो अब इधर ध्यान दो। अब बेसिक फॉर्मेट, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस एक्सपेंसेस एट द टाइम ऑफ परचेस माइनस क्लोजिंग, ये मेन हेडिंग्स है। अब जरा इधर देखना, जी बिल्कुल, अब जरा इधर देखना। इसमें अगर हम बात करेंगे, पहले फॉर्मेटिंग डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सेल ऑफ स्क्रैप ऑफ मटेरियल होगा तो लेस करना है, ये याद रखना है। अब जब हम गुड्स खरीदते हैं तो याद रखना, खरीदा 100 रुपए का, 20 रुपए का रिटर्न कर दिया, तो माइनस कर दो ना जो रिटर्न किया वो, जी जो रिटर्न किया वो माइनस कर दो, जो रिटर्न किया वो माइनस कर दो। नेट परचेज देखना है, अच्छा सर ट्रेड डिस्काउंट पे ला, माइनस कर देना। मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ाया है ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मल, माइनस कर देने का। कैश डिस्काउंट कॉस्ट में से माइनस नहीं करते, अलग से इनकम में बताएंगे। 100 रुपए इधर बताएंगे और 20 रुपए का कैश डिस्काउंट अलग से, तो कॉस्ट में से लेस नहीं होगा। कैश डिस्काउंट को क्या करो, जैसे तुम्हारी क्रश ने तुम्हें किया था वो करो, इग्नोर। तुम्हारी क्रश के लिए तुम क्या थे, कैश डिस्काउंट थे। चलो देखो अब इधर ध्यान दो, कैश डिस्काउंट को इग्नोर करने का। अब एक्सपेंसेस ऑन परचेस, जब आपने गुड्स खरीदे ना, ये खरीदते टाइम से बिल बना, खरीदते टाइम अभी फ्रेट इनवर्ड, गुड्स लाने का खर्चा, लाने का फ्रेट इनवर्ड इधर आएगा। फ्रेट आउटवर्ड होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आई रिपीट, फ्रेट आउटवर्ड होगा तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जरा ध्यान देना अच्छे से। अब अगर मैं इधर से आगे जाऊं, इंश्योरेंस, गुड्स लाते टाइम इंश्योरेंस दिया, तो ये इंश्योरेंस भी आपका इधर आएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। लेकिन मुझे बताओ, जब आप गुड्स खरीदोगे, जब आप गुड्स खरीदोगे तो आपको टैक्स देना पड़ा, अग्रीड। लेकिन ये जो टैक्स है ना, टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो ही तुम्हारा खर्चा है, ये जीएसटी में आता है। क्रेडिट मतलब रिफंड पढ़ लो, रिफंड अवेलेबल नहीं है तो तुम्हारा खर्चा है, रिफंड अवेलेबल है, क्रेडिट इज अवेलेबल तो इग्नोर करो, रिफंड है वो, तो काय का खर्चा अपना। अगर क्रेडिट मिल रहा है तो आपका खर्चा नहीं है वो, क्रेडिट अवेलेबल है तो। बिल्कुल यहां तक क्या आपको समझ में आई है बात? जी सर डायरेक्ट लेबर में क्या क्या आता है, इसकी भी एक लिस्ट है। सर वर्कर है ना, वर्कर मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं, सो दैट आप बाद में ये वीडियो आराम से भी सुन सकते हो कभी भी इच्छा हो। वर्कर ने 12 से 10 काम किया, उसको वेजेस दिया। वर्कर ने 10 से 11 और लेट काम किया तो उसको ओटी दिया। फिर घर पे जाने का, घर से आने का ट्रैवलिंग अलाउंस निकाल के दिया, दिवाली में बोनस दिया, उसके लिए पीएफ में ईएसआई में पैसा डाला, लीव विद पे, पेड लीव्स है, ट्रैवल कंसेशन, रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी हो, फूड सब, जो भी हमने वर्कर को जिस नाम से दिया डायरेक्ट लेबर, जिस भी नाम से दिया वर्कर को वो डायरेक्ट लेबर, याद रखना। जिस भी नाम से हमने पैसा दिया दैट इज अ डायरेक्ट लेबर। एक सेकेंड जरा कितने हैं क्या है देख लो, आधे लोग सोने चले गए, शर्म आती है तुमको पढ़ाई की छोड़ के। जी देखो जी, अब देखना आगे, फिर हम क्वेश्चंस पे भी आते हैं, डोंट वरी, हम क्वेश्चंस पे भी आते हैं, हम क्वेश्चंस पे भी आते हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट। अरे यार ये कैसे होगा, रुको रुको, चैट बॉक्स, जी चैट बॉक्स, चलो अभी आगे जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जरा देखना इधर। सर अब होगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सर अब हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। समझते हैं सर, हम कोई प्रोडक्ट बना रहे, ये एक लिस्ट है, ये याद रखनी है आपको। यू आर स्पेशल, ऐसा मैं कभी बोला करता था, तो स्पेसिफिक बोल देते हैं, अपनी वाली अलग, स्पेशल वैसा। तो देखना, अगर मैं प्रोडक्ट बनाता हूं तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल लगता है, हाँ जी, वही प्रोडक्ट बनाने के लिए लेबर भी लगता है, हाँ जी। अब जब मटेरियल 1 यूनिट ज्यादा बनाऊंगा तो ज्यादा मटेरियल लगेगा, 1 यूनिट ज्यादा बनाऊंगा तो ज्यादा लेबर लगेगा। उसके अलावा भी कुछ डायरेक्ट होगा क्या, हाँ, 1 यूनिट ज्यादा बनाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, जैसे मैं बोलूँ तो पावर एंड फ्यूल, पावर, 1 यूनिट ज्यादा बनूंगा तो क्या लगेगा, ज्यादा पावर कंज्यूम होगी, 2 यूनिट बनाओ और इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, ऐसा पावर कंज्यूम, या तो स्टीम या तो डीजल मशीन चलाने के लिए।
अच्छा मैं सर एक बुक बनाता हूँ ना, तो ये यूटिलिटीज हो गई, पावर, डीजल, स्टीम, पेट्रोल, जो भी। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन मतलब सर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, रॉयल्टी देनी पड़ती है। जैसे मैं ऑथर हूँ मान लेते हैं, तो जो कंपनी बुक बना के बेचती है ना, तो मुझे रॉयल्टी देगी वो। अगर मैं ऑथर हूँ तो उसको मैंने कंटेंट दिया, तो दे हैव टू पे। तो बुक वाली कंपनी क्या बोलेगी, अरे इसको हर बुक के पीछे 20 रुपए देना पड़ता है रॉयल्टी, वैसा। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अब जरा आगे देखो, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक। अब मुझे प्रोडक्ट बनाना है स्पेसिफिकली। नॉर्मली प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ये एक स्पेशल प्रोडक्ट आया है जिसके लिए अलग से एक सॉफ्टवेयर में डिजाइन बनानी, सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ा, उसमें डिजाइन बनानी पड़ी, और फिर एक इक्विपमेंट भाड़े पे लेनी पड़ी। तो वर्ड अगर इन तीनों के आगे स्पेसिफिक है ना, तो अदरवाइज ये जनरल फैक्ट्री ओवरहेड में जाएंगे। खाली ड्राइंग एंड डिजाइनिंग बोला मतलब जनरल फैक्ट्री का खर्चा, जनरल ड्राइंग डिजाइनिंग फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन स्पेसिफिक ड्राइंग बोला मतलब इस प्रोडक्ट के लिए अलग से पैसा गया है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। स्पेसिफिक मतलब डायरेक्टली, जिस भी खर्चे के बाद स्पेसिफिक लेगा, बात खत्म, समझो जी। आगे आपने फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, देखो यू आर स्पेसिफिक, टीएम, यू आर मतलब तुम, यू आर मतलब तुम, यू आर मतलब तुम, और उसके अंदर तुम क्या हो, स्पेसिफिक हो। तो यू हो गया, आर हो गया, स्पेसिफिक तीन हो गए, तुम मतलब टेक्निकल असिस्टेंस के लिए। और अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड, मोल्ड समझ में आता है, ये पेन बनता है, तो ये पेन का पहले ढांचा और साचा बनेगा, तो उसका मोल्ड का खर्चा। वाई नॉट पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री ओवरहेड, अरे सी और से बताया तो सही, तुम एक पेन ज्यादा बनाओगे, एक पेन ज्यादा बनाओगे तो खर्चा बढ़ेगा ना, तो इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन। द मोर यूनिट्स यू प्रोड्यूस द मोर कॉस्ट यू विल इनकर। अंडरस्टूड कि नहीं से जा, चलो डन। तो ये हो गया एक सैलरी टू जॉब। जॉब वर्कर भी स्पेसिफिक होता है एक्चुअली, जॉब वर्कर मतलब स्पेसिफिक वर्कर, एक स्पेसिफिक काम करने के लिए किसी वर्कर को लाया, तो जॉब वर्कर मतलब स्पेसिफिकली ये नॉर्मल वर्कर्स है हमारे, बट कोई एक काम करने के लिए अलग से लाना पड़ा, फिर उसको बोला बस ठीक है जा, थोड़ी देर के लिए तेरा काम था, कुछ लोग, हाँ तो ऐसा, तो जॉब वर्कर। ये लिस्ट याद रखो। देखो यार ये रिवीजन लेक्चर है, मैं मेरा बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, कम से कम टाइम में एक एक पॉइंट थोड़ी पूरा पढ़ाऊंगा, 2 घंटा एक्सप्लेन करूंगा, ओके समझो। अब जरा इधर ध्यान देना। अब बचते हैं ओवरहेड, हमारे डायरेक्ट मटेरियल आ गए, डायरेक्ट लेबर आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस यू आर तुम, और बीच में स्पेसिफिक, तो मोल्ड आ गया, पेटेंट्स वगैरह, फिर आपका टेक्निकल असिस्टेंस आ गया, यूटिलिटीज, रॉयल्टी, स्पेसिफिक जहां पे लिखा रहेगा, फिर जॉब वर्कर आ गए उसमें, ठीक है डन। अब हम इधर आते हैं। अब सर खर्चा कहाँ लोकेट करता है, कोई चीज फैक्ट्री में, खर्चा फैक्ट्री में है तो फैक्ट्री ओवरहेड, कोई चीज ऑफिस में है तो एडमिन ओवरहेड, कोई चीज बेचने के लिए तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब एकदम यहाँ पे जरा ध्यान से सुनना समझना, और क्या बोल सकते हैं तुमको, जरा देखना देखना, मजा आएगा, मजा आएगा। वीडियो को जरा लाइक कर सकते हो आप, आपको अच्छा लगे तो ही, अगेन कोई रिकम, बस याद दिला रहा हूं, बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं है। चलो देखो अब, और अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो थोड़े टाइम के बाद, तो एक छोटा सा कमेंट भी कर सकते हो जी, जस्ट रिमाइंडर, वो जैसे उसकी याद आती है वैसे मुझे भी, ठीक है। चलो आगे, इट हेल्प्स अस टू ग्रो। चलो देखो आगे, फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये सारे कहां पे होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं। ये असेट्स, फैक्ट्री की बिल्डिंग हो गई, उसके अंदर मशीनरी हो गई, और ये पोल्यूशन करते हैं, तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तो इनके ऊपर रेंट लगेगा, इनका भाड़ा, इनका डेप्रिसिएशन, इनके ऊपर इंश्योरेंस निकाला, इनका रिपेयर, जो भी है सारा फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं, एकदम बढ़िया सर ये ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस के अंदर डायरेक्टर बैठा है, डायरेक्टर गाड़ी से आता है, गाड़ी के अंदर बैठे, उसके पास लैपटॉप है, आके मस्त चेयर पे बैठता है, फर्नीचर है, तो समझा आपको, ये सारा फर्नीचर ऑफिस वाला खर्चा। ऑफिस की बिल्डिंग में डायरेक्टर आ रहा है गाड़ी से, गाड़ी के अंदर बैठा है, उसके पास लैपटॉप है, आया मस्त आया और चेयर पे बैठ गया, तो फर्नीचर, तो ये वाला खर्चा एडमिन ओवरहेड, बिल्कुल। अब ये फैक्ट्री वाला, अब ये बेचने वाला, ये बेचने वाले लोग, जब भी गुड्स बनता है बेचने के लिए, सेल्स वाली बिल्डिंग है, जैसे गुड्स बनते हैं डिलीवरी वैन जाती है कस्टमर तक, तो ये सेलिंग का ऑफिस, ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हो, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, अरे सर मस्का एकदम। चलो अब ये बात हो गई असेट्स की, अब हम बात करेंगे लोगों की। लोग जिनसे मैं त्रस्त आ चुका हूं जिंदगी में, पर ठीक है देखो अब आगे देखेंगे। हमने या तो लोगों को सैलरी देनी है, या तो देना है ट्रैवलिंग अलाउंस, या तो जिस भी नाम से, वो आदमी किधर है वो पूछो भाई, लोग झूठ बोलते हैं,
है इधर, बोलते आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, 1 घंटे का डिस्टेंस है, ट्रेन में देखा है, अलग लेवल पे। अब देखो, अब सैलरी पेड टू, जी सैलरी पेड टू, जरा इधर देखना। व्हेन आई से सुपरवाइजर और प्लांट सुपरवाइजर, ये किधर काम करेगा? अरे सुपरवाइजर कुछ नहीं बोला, हम मानेंगे फैक्ट्री का है, वो 5 स्टार की 5 मशीन थी, 5 मशीन पे एक आदमी ध्यान दे रहा था, तुम्हारा ध्यान किधर और होता है भाई, इधर ध्यान दो, तो सुपरवाइजर जो 5 प्रोडक्ट पे 5 मशीन पे ध्यान देगा। डन। आगे आगे सर ऑफिस में कौन कौन दिखेगा? ये मैनेजर दिखेगा, एक अकाउंटेंट दिखेगा, ये ऑडिटर दिखेगा, ये सेक्रेटरी दिखेगा। सेक्रेटरी और मैनेजर साथ में लिखना चाहिए था वैसे, बट कोई ना, या तो डायरेक्टर, थोड़ा अलग अलग हो गए, कोई ना। सुनो, सो नाउ आई कैन से देन डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट, ये लोग सारे ऑफिस वाले हैं, ये ऑफिस में, तो इनका खर्चा ऑफिस एंड एडमिन, इनकी सैलरी बोल दी, मैनेजर सैलरी, अकाउंटेंट सैलरी, ऑडिटर सैलरी। बिल्कुल समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल एकदम तरीके से। सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? ये थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है अभी, क्यों? अभी तो हम सारा क्रक्स कर रहे हैं, बट ये आपको रिवीजन बाद में बहुत काम आएगा, मैं बता रहा हूं, सुनना। सेल्स स्टाफ, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेचने वाले लोग हैं, बेचने के लिए सेल्स स्टाफ है, मैनेजर है उनका, या फिर मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन। ये लास्ट में अदर की एक ये लिस्ट है जो आपको याद रखनी है। अच्छा वेबसाइट आपको समझता हम क्यों बनाते हैं? अरे लोगो भटको मत जरा, सुनो मैं क्या बोलता हूँ। मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, तो दिस इज फॉर सेल्स पर्पज होती है वेबसाइट, अवेयरनेस, एडवर्टीजमेंट उसके लिए होते हैं, मार्केट रिसर्च, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफिस में ये सारे खर्चे लगते हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सपेंस, रेट्स कुछ नहीं बोला, मतलब जनरल है, इंश्योरेंस, लाइटिंग, ये सारी चीजें। और ये ध्यान देना, स्टोर्स एंड ये कंज्यूम्स, पेयर्स कंज्यूम्स, या तो ड्राइंग, डिजाइनिंग, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है अभी, ठीक है? अब अच्छा एक लास्ट आखिरी जहां गलती हो सकती है, कहा सर? देखो सैलरी पेड टू प्रोडक्शन मैनेजर, मैनेजर मतलब एडमिन, धोखा मत खाना, फैक्ट्री वर्ड में मत लिख के आना ये एडमिन, और ये एडमिन कहाँ का है? प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन का मतलब आरटीपी, ये यहाँ पे ध्यान देना बस। ऑलमोस्ट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको फॉर्मेट तरीके से समझा सकूं। आई होप एफर्ट्स वर्थ थे। 30 के 40 मिनट लग गए, होता है यार, लड़कियां तैयार होने में ज्यादा टाइम लेती है, तो फॉर्मेट है ये, तो 30 का 40 तो हो ही सकता है। मैगी भी 2 मिनट में थोड़ी बनती है, बोलते हैं तो 40 मिनट लग गए, ठीक है ना भाई? क्या बोलते हो? तो समझा नहीं? चलो सो इधर हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर पे। शुरू करें क्या? क्वेश्चन एंड आंसर शुरू करते हैं, एकदम मस्त टाइमर लगाएंगे। ये 10 मार्क का क्वेश्चन था जी, ये मई 18 में 10 मार्क का क्वेश्चन आया था, हम टाइमर लगाएंगे। देखो सिंपल लॉजिक बताओ, पेपर होता है 300, अरे पेपर 300 का ही कहा, 100 मार्क का होता है, मिनट होते 180, मतलब हर एक मार्क के लिए 1.8, या तो 2 मिनट मान लो ना यार, सब थोड़ी आता है अपने को 2 मिनट। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन 18 से 20 मिनट, अपन 15 मिनट का टारगेट रखते हैं, ठीक है? 15 मिनट का। शुरू करें क्या? बोलो, तुम हमारे साथ है तो शुरू करते हैं जी। जी शुरू करो सर, तुम टेंशन मत लो, एकदम मस्त मजाक, एकदम परफेक्ट समझते। चलो चलो जी शुरू करते हैं। जी चलो, नाउ रफ में सॉल्व करेंगे, रफ में। चलो सो इधर आता है, ये क्वेश्चन 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 इधर है, चलो क्वेश्चन इधर है, चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये, सबसे पहले क्वेश्चन में यूनिट्स का डेटा रफ में, फटाफट अभी एकदम कैल्सी विल्सी लेके बैठने का, कैल्सी। चलो चलो ये एक ही है जो साथ देती है, ठीक है चलो कोई ना। चलो सबसे पहले क्वेश्चन में देखने का यूनिट्स का डेटा है क्या, तो ये क्वेश्चन पे ऐसा नजर मारी, ये नजर 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 दिखी, ये देखो इधर दिखा मुझे कौन सा स्टॉक, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, फिर इधर देखा प्रोड्यूस, फिर इधर देखा सोल्ड। ओ माय गॉड, तो ये 3 चीजें या हमें 3 चीजें मिल गई, तो मुझे वर्किंग नोट नंबर 1 बनानी है। अच्छा वाला सोल्यूशन दिखेगा, मुझे बनाना है फिनिश गुड्स क्वांटिटी। ओके लिखते जाओ मेरे साथ रफ में, बेटर होगा। एक है ओपनिंग फिनिश गुड्स, एक है क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, एक है क्वांटिटी सोल्ड, और एक है क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ऐसी एक वर्किंग बना देने की जी बिल्कुल। अब नए हिसाब से देखो सर, ओपनिंग में 1217 सर, बनाए कितने 14,
बेचे कितने 14153। स्क्रीनशॉट निकाल लेना चाहिए, तो तुम रफ में कुछ करो बस ऐसे ऐसे ऐसे। 1217 प्लस 14,000 सर 15217 सर 15217 माइनस 14153 बोले तो 1064। वाह क्या बात है, तुम लोगों ने मेरे लिखने से पहले ही आंसर निकाल लिया, बढ़िया यार। ये होते हैं पढ़ाकू बच्चे, क्या करें, जबरदस्ती मोटिवेट करना पड़ता है। क्या बात है बच्चों, मस्त, मजा आ गया। चलो तो 1014 आपने आंसर निकाल लिया जी। बिल्कुल नहीं नहीं, झूठी तारीफ नहीं है, जेन्युइनली तुम पढ़ाई करते हो, सच्ची बता रहा हूं। अच्छा सर सीपीयू का कॉलम आएगा? हाँ, अरे यूनिट्स का फॉर्मेट बना ना, कॉस्ट शीट लिख देना, फिर आप लिख देना इधर पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद एक टोटल का कॉलम और एक कौन सा कॉलम, सीपीयू। सीपीयू देखो, सो इधर हमारा पर्टिकुलर्स है और इधर हमारा टोटल है और इधर हमारा सीपीयू है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो देखो कैसे निकलेगा सर, इधर ओपनिंग, अरे चलना भाई, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये परचेस है, ये परचेस के टाइम का फ्रेट है, आगे ये तो डायरेक्ट लेबर है, ये आरएमसी हो गया सारा। अरे 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 ये आरएमसी हो गया, फिर ये दोनों डायरेक्ट वेजेस हो गया, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ये स्टॉक है डब्ल्यूआईपी का, ठीक है, ये क्यू रैप वाला पार्ट है, एडमिन आरटीपी वाला, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा ये भी आरएमसी है, ओहो इधर भी आरएमसी है। देखो कैल्सी लो जरा, कैल्सी, मैं प्रेजेंटेशन आप अच्छे से बताओगे, कैल्सी लो इधर दिस, ये क्लोजिंग लेस होगा। हाँ तो पहले ये ओपनिंग ऐड करो, फिर ये दोनों परचेस ऐड करो और फिर ये दो लेस होगा। चलो जल्दी, आरएमसी 2,28,000 प्लस 42,25,000 प्लस 1 लाख, तो पहले ये तीनों ऐड करा, फिर माइनस 3,05,000 माइनस 8,000, 42 लाख, ए मेरा गलत आया है क्या, 3,05,000, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 2,28,000 प्लस 42,25,000 प्लस 1 लाख, ये तीनों ऐड किए जो ऐसे, माइनस 3,5 माइनस 8, 42,40,000, 42,40,000। क्या बात है सर, एकदम स्मार्ट हो तुम तो। एग्जाम में प्रेजेंटेशन बता देना वो वर्किंग इनर कॉलम में, अपन सीधा अभी फॉर्म 42,40,000 डन सर। अब क्या आएगा, डायरेक्ट वेजेस, ब्रैकेट में बता दीजिएगा डायरेक्ट वेजेस का भी, ये दोनों ऐड करके ऐसा ब्रैकेट में दिस प्लस दिस, इधर आएगा 12,56,000, 12,56,000 प्लस 1,50,000। स्क्रैप नहीं देखा जी कुणाल, स्क्रैप को देखो, तो तुम स्क्रैप बन जाओगे, तुम्हारा पेपर आंसर मार्क्स स्क्रैप बन जाएंगे। देखो तो जी स्क्रैप की गलती हो जाती है, जरा ध्यान से इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट कितना मिलेगा, 56, 46। बिल्कुल, कोई गलती कि सब कुछ परफेक्ट है, कोई गलती नहीं ना, परफेक्ट है सब। प्राइम कॉस्ट, अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐड कर दिया जी। फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट इंटू 20%, ये ऊपर वाले वैल्यू का, ऊपर वाले का 20%, ऐसा रफ में कर दो यार, प्लस इक्वल टू 67, 75,200 बोले तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट जी। बिल्कुल यप्पा, फिर हम ऐड करेंगे ओपनिंग, लेस करेंगे क्लोजिंग, कौन सा, WIP, ये इधर, ये देखो ये हो गया, फिर अब ये दोनों, that is 192,500 14700 प्लस 192,500 14700 68। कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं। दिस इज यूर नेट फैक्ट्री कॉस्ट, देखो आए क्या जी, ही ना बताइए, 6827, यस 68,27,000। फैक्ट्री के बाहर कौन होता, फैक्ट्री खत्म सर, फैक्ट्री के बाहर क्यों होता, जो करता है रैप वो होता है स्क्रैप, ठीक है। सुनाओ, नेट फैक्ट्री कॉस्ट में एक ही है एडमिन, एडमिन कौन सा, आरटीपी वाला सर, आरटीपी 1,73,000, आरटीपी से याद है रिकॉर्ड करना है, आरटीपी आ गया है, वो भी आएगा।
7 लाख, 7 लाख, 70 लाख, 70 पे 70 क्या बोलते हैं, पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती, अयान भाई को मारे तो पूरी गैंग निकलती, सुना मत। चलो चॉकलेट, ये आपका 70 लाख हो गया। अच्छा ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। मैं क्या बोलता है, डब्ल्यूआईपी के लिए सीपीयू नहीं निकालने का, आप एक एक करके सीपीयू निकालना, मेरे को इधर का चाहिए खाली, इधर का। मैं क्या करूंगा, 70 लाख डिवाइड बाई क्या करूंगा, ये 14,000 बनाने का खर्चा है, 14,000 बनाने का, यस। तो 70 लाख डिवाइडेड बाई 14,000, जल्दी डिवाइड बाई 14,000 कितना आया, 500। एक यूनिट का खर्चा कितना आया, एक यूनिट का खर्चा 500 रुपया आया तुम्हारा। 70 लाख का खर्चा है 14,000 यूनिट्स के लिए, एक के लिए 500 रुपया। गोडाउन में अगर एक यूनिट पड़ा है ना, उसकी वैल्यू 500 है, तुम्हारी भी नहीं उतनी वैल्यू। देखो गोडाउन में अगर एक स्टॉक पड़ा है, ये 14,000 यूनिट्स का वैल्यू है, देन ऐड, हम क्या करेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो क्या मिलेगा, COGS। चलो देखते हैं, एड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, COGS। क्या बात है, COGS का आंसर दे दिया है सी अनप्लग्ड ने। देखते हैं और भी लोगों ने दिया है। ओपनिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग, ओहो 608500 आया, 608500 क्या है, मोबाइल नंबर जैसा आधा ही पर, ठीक है। देखो अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे वैल्यू होगा, पहले है कितना क्लोजिंग स्टॉक 1064, अभी अभी बात हुआ था ना अपना, गोडाउन में एक स्टॉक पड़ा है, उसका वैल्यू 500। अरे तुमको याद आया जो रिवीजन करवाया था थोड़े देर पहले, वो एकदम परफेक्टली दिमाग में बैठना चाहिए कि आप इधर लिख पाओ, इसलिए टाइम पास नहीं कर रहा था, वो रिवीजन इसलिए हो रहा था कि सबको दिमाग में बैठ जाए, समझा ना। 1064 यूनिट्स आपके पास है, एक यूनिट 500 का है, इस हिसाब से वैल्यू बनती है 4,32,000। ये 70 लाख प्लस 60, कुछ गलत किया नहीं, बिल्कुल किसी ने तो एकदम सही आंसर दिया था, अनप्लग्ड वाले भैया, परफेक्ट है। ये तुम्हारा COGS है, इसमें हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 16 रुपया। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन 16 रुपया, लेकिन इनटू क्या, COGS की कहानी है, गुड्स सोल्ड का डेटा देखना होगा, कितने बेचे तुमने, 14153, 14153, 16 एक का 14153, 226448, ये ऐड करिएगा, मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। गुड्स बेचा, कितना खर्चा हुआ बेचने तक, 7302948 मिला क्या यहां तक का आंसर, जी सर इधर तक का आंसर तो मिल गया। फिर इसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट, और क्या मिलेगा, सेल्स, और सेल्स के लिए कुछ तो डेटा है, कुछ गड़बड़ करे क्या, नहीं ना। सेल्स का डेटा देखो, सेल्स क्या बोला है, 14153 बेचे और एक यूनिट से 618 में बेचा, prepare cost sheet, and ये this is valued at cost of production, that is okay। 14153 into 600, ये 18, 8746554 અને 730294298 1443606 आए क्या, बरोबर आए 1443606, बढ़िया वाला आंसर देखना है, टाइप किया हुआ तो ये देख लो, ये सॉल्यूशन था, ये था आपका सॉल्यूशन, ये एकदम बढ़िया सॉल्यूशन था। एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ ये बराबर है, ये देखो ये आगे का सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे डिवाइड किससे होगा, COGS से, डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड कर देना, ये आ जाएगा। ये एकदम अच्छे से झकास तरीके से क्लियर है, फॉर्मेट 40 मिनट में होगा, क्या बात है, ये 10 मिनट में हो गया क्वेश्चन, 40 मिनट तो फॉर्मेट को लगे थे, अभी 50 दिखा रहा है मेरे को सामने रिकॉर्डिंग का मिनट, 10 मिनट में हो गया, नहीं बढ़िया। एक तो समझाने वाला पार्ट लंबा था, अब ये फटाफट करेंगे क्वेश्चन। जी मेरा करेक्ट आया जी, बिल्कुल नीलम बढ़िया है जी। सी हर्ष, क्या बात है, हर्षु देव, यश पटेल, हर्षित जी, कुणाल देव, तिथि, यश, अंकित है, अनप्लग, कुणाल, हर्षित, यश, सृष्टि,
जी बिल्कुल। सो बढ़िया है एकदम। चलो, क्या एक क्वेश्चन हो जाए या आप थक चुके हो? या सर आप पढ़ाओ, मजा आ रहा है। सर आप पूरा रिवीजन लोगे? पवन, कोशिश पूरी की जाएगी। सारे क्वेश्चंस या तो वैसा, चलो एक ये रिवर्स वाला है, इसको भी निपटा दें। रिवर्स वाला ये 10 मार्क का आया था ये, इसको भी चलो, ये आखिरी क्वेश्चन, ये भी 10 मिनट में निपटा देते हैं। देन आई विल टेक द लीव गाइस, ओके। चलो, आई एम वेदांती, आर्ट अलर्ट। हाँ या सर जी क्लास कब तक होगी? बस और 10 मिनट, प्रथम प्रथम 10 मिनट और बस। देखो ये है तुम्हारे क्वेश्चन, ये है 10 मार्क का। ये था नवंबर में 18 हो गया ना। अभी पहला कौन सा किया? May 18। अब May 18 के बाद कौन सा? नवंबर 18 का एग्जाम। चलो डन। 10 मार्क का क्वेश्चन, ये घुमा फिरा के पूछना बोलते। प्रिपेयर कॉस्ट शोइंग दीज। अरे जब कॉस्ट बना देगा तो सब कुछ आ जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा? चलो, दिस इज मॉड्यूल। अच्छा, अब ये मॉड्यूल में भी ऐसा क्वेश्चन है। अभी हमको कैसे जाना है? रिवर्स। रिवर्स क्यों जाना है सर? अरे नहीं नहीं, रिवर्स नहीं, ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है। रुको, ओपनिंग, अच्छा इसमें रॉ मेटेरियल ये नहीं दिया, देखो इसमें COGS दिया गया। चलो एक काम करते हैं, चलो समझा नहीं। चलो अब रिवर्स कॉस्ट शीट बनानी है, तो चलो फटाफट बनाते ही जाए। क्या रफ में अपन कुछ गड़बड़ी नहीं करते, जरा एकदम ध्यान से। हाँ चलो बना देते, एक सॉल्व कर देते ये वाला रफ में जी। रेफरेंस क्लियर जी। अरे यार तू कहां से आ गया? चलो ये क्वेश्चन, अब ये वाला करते। अच्छा एक काम करो, मुझे बताओ रॉ मेटेरियल में क्या क्या है। अच्छा इस पूरे क्वेश्चन में यूनिट्स का डेटा ही नहीं है, तो सीधा यही रहेगा, पर्टिकुलर्स टोटल। लिख दो पर्टिकुलर्स एंड टोटल। पर्टिकुलर्स एंड टोटल, सबसे पहले क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। मुझे बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग रॉ मटेरियल, मेरे साथ लिखते जाओ रे, टाइम पास नहीं। ओपनिंग माइनस परचेस क्लोजिंग। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बोले तो प्राइमरी कॉस्ट लिख दो इतना पहले, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम, फाइनल आंसर बाहर भेजो, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। अभी अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मेट डिस्कस किया है, तो आपको स्पीड ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, समझ में सब कुछ आना चाहिए, समझे ना? डन। चलो ये काम का नहीं था, अब बढ़ते हैं। तो सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा सबसे पहले देखो मैं इधर देखता हूँ, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, देखो ये 245,600, रॉ मटेरियल का ये क्लोजिंग है 208, ये ठीक है, ये लिख दिया मैंने। हाँ जी, आगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,80,000, उसके बाद डायरेक्ट वेजेस 257, 250, ये क्या है वो बाद में पढ़ते हैं ये वाला। आगे बढ़ो, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड जी, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड जरा देखते हैं। अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या लिखा है जरा देखना, फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्या लिखा है? ये जो डायरेक्ट लेबर होता है ना और फैक्ट्री ओवरहेड, अगर मैं ऐसा लिखूं तो जरा ध्यान से समझना, वेजेस जितने भी है ना, इट इज 175% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब अगर आपका फैक्ट्री ओवरहेड 100 है तो आपका लेबर 175 रहेगा, ये 175 है ऑफ लेबर। अरे इसमें से मुझे ये तो पता है ना, ये कितना है लेबर, हाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, FOH आ जाएगा जी बिल्कुल, 257,250 इंटू 100/175 जी। ये वाला तो मॉड्यूल का है जी, वैल्यूज अलग है, वैल्यूज अलग है, वैसा ही है मॉड्यूल का ही है, बट अभी PY के लिए आया तो कर देते हैं। फिर ये करने से क्या आ जाएगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, एड लेस ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, तो आपको क्या मिलेगा? नेट फैक्ट्री कॉस्ट। एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, तो आपको क्या मिलेगा? नेटम फैक्ट्री कॉस्टम। अच्छा ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद इसमें आप क्या ऐड करोगे? नेट फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद, अच्छा WIP है क्या? जो WIP है 170,800, 1,90,000, देखो 170,800, फिर 1,90,000, और फिर आपको आ जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट जी। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्यूरैप का डेटा है क्या? नहीं। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोला है देखो, 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ये इधर कुछ गड़बड़ होने वाला लग रहा है।
ये वाला में 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये क्यूरैप वाला पार्ट रहेगा। अच्छा 10% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड तो निकल जाएगा ना, फिर ये आरटीपी वाला रहेगा। जी ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड तो मुझे पता है, देखो ये तो 14700 10% आ जाएगा, और ये ऐड करने के बाद क्या मिल जाएगा, COP, फिर अगेन ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बराबर, फिर क्या मिल जाएगा, COGS। अच्छा फिनिश गुड्स का डेटा देखना कितना है, इधर है 310 275 जी। अच्छा COGS दिया है, लेकिन COGS दिया है, जरा ध्यान से देखो, इतना लिख सकते हो तो COGS दिया है। और बेचते टाइम आपका कौन सा रहेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 60,000, ठीक है। ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, ऐड करेंगे प्रॉफिट तो सेल्स आ जाएगा, और सेल्स पता है 22,10,000। देखो जरा पॉज करके लिखो, ऐसा है तो आधे लोग को नींद आ गई क्या रे, हाँ मॉड्यूल का सेम है इसीलिए चले गए। आया क्या प्रॉफिट, किसी ने भेजा था प्रॉफिट, कुछ गलत किया क्या, अभिषेक आएगा आएगा 147 फैक्ट्री ओवरहेड, जी बिल्कुल। देखो यहां तक क्लियर है, यहां तक, अभी फिर रिवर्स ही जाना है। नो ललित सर क्या हुआ, समझे नहीं, कोई डाउट है, हाँ ना, मैं समझ में नहीं आता मैं क्या पूछ लिया था। ये इधर इधर 275 डन। अब मैं इधर रिवर्स, ये ऐड होगा और ये लेस होगा, मैं रिवर्स जाऊंगा तो 1,87,500 प्लस 2,75,000 माइनस 310 कितना आएगा, 18,40,000। प्लीज समझो रिवर्स जा रहे हो तो ऐड लेस, अब ये लेस होगा तो ऊपर की वैल्यू आएगी, ये मैथ्स होता है, अभी ये ऐड और ये लेस होगा, देखना ऐसे चलता है। कुछ गड़बड़ किया क्या, नहीं बराबर है। चलो तुम बराबर आंसर निकाल रहे हो जी, ये लेस होगा, ये भी लेस, ये भी लेस होगा, रिवर्स जा रहे हो ना, सारे उल्टे हैं, ये भी ये लेस होता है, तो ये अभी ऐड होगा और ये लेस होगा, तो बैलेंसिंग फिगर। जी बिल्कुल, आई एम हैप्पी दैट यू गाइस आर गेटिंग द राइट आंसर्स, या समझ में आ रहा है, मतलब बढ़िया तरीके से एकदम मस्त समझ में आ रहा है, ऐसा लग रहा है आपको, जी सर एकदम परफेक्टम, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी मच क्लियर, सो इफ दिस इज क्लियर फिर आगे देखते हैं। बताओ सर, ये क्वेश्चन हमारी तरह है क्यों, रुको आंसर बराबर आया क्या, जी परफेक्ट जी। तो ये भी कितने मिनट में हो गया, 10 मिनट में हो गया, थोड़ा फटाफट किया पर आई होप समझ में आ गया है। ये आपका क्वेश्चन ऐसा 10 मिनट में हो गया, थोड़ा बेकार से तरीके से दिख रहा है ये इधर। नाउ वी आर कमिंग हियर दैट इज दिस पेपर। अच्छा सुनो ना, ये हम अभी मई वाला भी करेंगे, मई 19 वाला, पर उसके पहले आज सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा आपसे पूछ लेते हैं, आप कौन सा करना चाहते हो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। देखिए अभी के लिए मई 19 बाद में करते हैं, पहले हम इधर आते हैं नवंबर 19 का बढ़िया सा क्वेश्चन है। 2019 में भी एक मई में एग्जाम होता है कि नवंबर, अभी नवंबर वाला करते हैं, 18 वाला तो डन है, पहले ये नवंबर 19 वाला करते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, 10 मार्क का आया था, कॉम्प्लिकेटेड था, जरा हम करेंगे। जी वैम्पायर कोई नहीं, अभी आज कोई भी लेक्चर नहीं था,
आज कॉस्टिंग का कोई भी आपका प्लस में लेक्चर नहीं था, डू नॉट वरी। चलो सो ये है पेज नंबर 12 पे, और इधर हम आ जाते हैं पेज नंबर 12 पे। ये है हमारा पेज नंबर 12। रुको रुको रुको, कौन सा है ये? नवंबर 19 जी, नवंबर 19 का हम इधर रख देते हैं पार्ट। चलो डन। सो नाउ वी गोना डिस्कस दिस नवंबर 19 का क्वेश्चन। सर बिफोर यू स्टार्ट विथ एनी क्वेश्चन, कुछ नवंबर 19 कर रहे हैं, ठीक है, नवंबर 19। चलो देखते हैं। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द सोल्यूशन, बिफोर वी प्रिपेयर कॉस्ट शीट, हमने डिस्कस किया है। रुको, ये इसको क्या हो गया भाई, ओपन हो जा जी, डन। बिल्कुल चेंज करने पे बदल रहा है, ये बराबर है। चलो नाउ सो अगर ये मैं नवंबर 19 का क्वेश्चन बात करूं, बिफोर वी स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट, फर्स्ट चेक क्वेश्चन में यूनिट्स का डेटा दिया है कि नहीं दिया है। जी हर्ष, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जी एवरीबॉडी जी। क्वेश्चन में यूनिट्स का डेटा दिया है क्या, तो थोड़ी सी झलक यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ जी, यूनिट्स का डेटा, हाँ देखो इधर दिया है। टारगेट प्रोडक्शन, मैं 1 लाख यूनिट्स बनाना चाहता हूँ, नवंबर 19 का ये क्वेश्चन है। मैं 1 लाख यूनिट्स टारगेटेड है। आगे जरा मैं यूनिट्स देखो, देखो इधर भी लिखा है डिफेक्टिव। हम 1 लाख बनाते का टारगेट रखते हैं, उसमें से 4% डिफेक्टिव, तो सर मतलब 96 बनेगा। हाँ जी, 1 लाख बनाएंगे, टारगेट है 1 लाख बना दिया, फिर बनाने के बाद उसमें से 4000 डिफेक्टिव, 4% मतलब, ठीक है। उसके बाद आगे एक चीज दी है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन वगैरह वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना यूनिट्स बेचा कुछ तो डेटा दिया रहेगा ना, कुछ आगे जरा ऐसा यूनिट्स देखते जाना, ठीक है। सो इतना डेटा हमको दिख रहा है कि इतना है। अच्छा, क्लोजिंग का यूनिट्स दिया है, डन। क्लोजिंग और ओपनिंग में क्या दिया गया, नील है करके, डन। एक काम करते हैं, जितना हमने पढ़ा ना, एक यूनिट्स का डेटा लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छे से लिखना, थोड़ा अच्छे से, बिकॉज ये डेटा वैसा है क्वेश्चन जो लिखना पड़ेगा अच्छे से। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, लिख दो एफ जी क्वान्टिटी, लिख दीजिएगा एफ जी क्वान्टिटी, लिख दो एफ जी क्वान्टिटी, डन। Now once we write fg quantity, रुको जरा, हाँ रुको, 1 सेकेंड दीजिएगा, 1 सेकेंड। रुको 1 सेकेंड, वायर एक मिनट। ये थोड़ा सेटअप टेम्पररी है, चलाते तब तक का। चलो देखो, फिनिश गुड्स क्वांटिटी लिखने के बाद शुरू करते हैं। जरा देखना इधर कितने मिनट हुए, अरे 5 मिनट हो गए, फटाफट। चलो इधर लिख दो ओपनिंग फिनिश गुड्स, यहाँ पे लिख देना ओपनिंग फिनिश गुड्स, मेरे साथ अच्छे से लिखते जाना। यहाँ पर आप लिख देना क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ओके, कितने गुड्स बनाई, इसको अच्छे से करते, ये क्वेश्चन है करने लायक। इधर लिख दीजिएगा क्वांटिटी सोल्ड, इधर लिख दीजिएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अच्छा, इधर एक चीज आएगा, डिफेक्टिव्स लिख दो, डिफेक्टिव्स। अगर कभी भी डिफेक्टिव्स होगा ना तो वो भी लिख देना तो बेटर होगा। तो एक फॉर्मेट में हम एक चीज और ऐड कर देंगे, डिफेक्टिव, देखना। चलो अब हम इसको आगे बढ़ाते। जी एवरीबॉडी गुड इवनिंग। अब मैं जरा फोकस कर रहा हूं अच्छे से ये यूनिट्स लिखने के बाद। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैं अगर क्वेश्चन पढ़ता हूं, हमने टारगेट 1 लाख का रखा था, 1 लाख लिख दो। हमने सोचा था 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे, डन, 1 लाख बना दिया। आगे पढ़ते गए, फिनिश गुड्स ओपनिंग, ओपनिंग में क्या लिख दिया है, नील। और बोला है फिनिश गुड्स हमारे पास 5000 का क्लोजिंग है, ठीक है, 5000 का क्लोजिंग स्टॉक है, ये बोल दिया गया है। एंड डिफेक्टिव आउटपुट विच इज 4% ऑफ टारगेट प्रोडक्शन, 4%। तो ये जो आपका 1 लाख है ना, इसका 4% अगर हम निकालने जाए, 1 लाख है ना, इसका 4%, देखो जरा निकालो 1 लाख का 4%, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं 1 लाख इंटू 4%। सो जैसे ही मैं ये निकालता हूँ ये 4000 आता है। देखो अभी मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, ये डिफेक्टिव है। अब मैं ये समझाता हूँ, अगर 1 लाख में से 4000 खराब होगा, मतलब कितना यूनिट्स मार्केट में बिक सकता है, 96,000,
या तो मेरे गोडाउन में 96 होना चाहिए, फिर 4000 खराब निकल गया, 1 लाख आया 4000 खराब निकला तो 96 होना चाहिए, लेकिन 96 नहीं 5000 ही है। मतलब 96 होना चाहिए था अगर 1 लाख में से 4000 खराब हुआ तो, लेकिन उसमें से अगर आपको 5000 ही गोडाउन में दिख रहा है, मतलब बचा हुआ 91,000 आपने बेच दिया होगा। एग्जैक्टली हर्षित, एग्जैक्टली 91,000 सोल्ड आई कैन से, ये डिफेक्टिव्स है। अब हम इधर आते हैं तो 1 लाख इधर लिख दो, 1 लाख यूनिट्स जी, 1 लाख यूनिट्स। ये क्वेश्चन करने लायक है सॉल्व। 1 लाख minus 4,000 minus 5,000, how many units we have sold guys? 91,000. This will be taken as a balancing figure. I hope this is very much clear in your mind. ये क्वेश्चन ढंग से करने लायक है, ऐसा करना पड़ेगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो डन, चलो। सो नाउ वंस दिस इज डन, अब हम हमारी कॉस्ट शीट बनाएंगे जी बिल्कुल। तो चलो अभी हम हेडिंग लिख देते हैं कॉस्ट शीट, लिख दीजिएगा कॉस्ट शीट। अच्छा, वंस वी राइट कॉस्ट शीट, इधर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, क्या सीपीयू का कॉलम आएगा? हाँ जी, इधर एक टोटल का कॉलम आएगा और उसके बाद एक सीपीयू का कॉलम भी आएगा, कॉस्ट पर यूनिट का भी कॉलम आ जाएगा जी, बिकॉज क्वेश्चन में यूनिट्स का डेटा दिया है। ओके, अब सर क्या ये क्वेश्चन खतरनाक है? जी बिल्कुल खतरनाक, एकदम तुम्हारी तरह। देखो कॉस्ट शीट बना दिया, अब देखना इसमें क्या क्या है। सर इसमें ना रॉ मटेरियल परचेज निकालने का, जनरली हम रॉ मटेरियल परचेज दिया होता, इधर तो निकालना पड़ेगा, ऊपर का ही चीज नहीं पता। अरे बाप रे, तो कैसे करने का? देखो आप इधर ध्यान देना, रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग दिया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग दिया है, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग दिया है। अभी जितनी चीजें पता है ना लिखते जाने का। चलो पहले लिख देने का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, लिखते जाओ जरा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जैसे मैं बोलते जाता हूँ। कल जो हमने मिसिंग फिगर वाला किया था ना क्वेश्चन पिछले, इसमें उसका भी ये इसके पप्पा है, ये बोलते हैं मैं आई कम इन, ये उसके पप्पा है। देखते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये आपने हेडिंग दे दिया। सर इसके अंदर क्या क्या आता है? ओपनिंग रॉ मटेरियल, इसके अंदर आएगा ओपनिंग रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा विच इज परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, माइनस अगर आप कर दोगे क्लोजिंग रॉ मटेरियल। आप अपने हिसाब से शॉर्टकट में लिखो और जो भी फाइनल आंसर आएगा वो बाहर लिख दिया जाएगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, जो आएगा वो बाहर लिख दिया जाएगा। हमें ओपनिंग पता है, देखो इधर ओपनिंग 1 सितंबर 242,000। सर हमें क्लोजिंग पता है, हाँ जी 2,92,000। परचेस नहीं पता, वही निकालने बोला है, ठीक है निकाल लेंगे 292, ये पता है। इसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट लेबर। इसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट लेबर। इज इट गिवन इन द क्वेश्चन? डायरेक्ट वेजेस? यस, नहीं दिया, डायरेक्ट वेजेस भी नहीं दिया। इधर एक लाइन दी है कुछ, तो देखो ये लाइन, इसको हम पढ़ेंगे। देखो ये लाइन, डायरेक्ट लेबर क्या बोला है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब अगर मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को, अगर मैं इधर ये x मानूं, इसको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो आएगा वो x मानूं, तो ये उसका क्या रहेगा? हाफ। मतलब ये क्या रहेगा? 0.5x। आगे करेंगे इसको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अगर आपका x है तो लेबर उसका आधा रहेगा, दैट इज हाफ ऑफ दैट, दैट इज 0.5x रहेगा। ठीक है सर, इतना हमने लिख दिया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। तो अभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा जी? प्राइम कॉस्ट। डन। अब एक काम कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन अलग है, डिफिकल्ट है, थोड़ा फोकस आपसे ज्यादा मांगता है। आई होप आपने इतना लिख दिया है एवरीबडी जी, यशस्वी, एवरीबडी, आशा, आयशा, सॉरी देव। अगर आपका कुछ लिखना बाकी, W टाइप करने का वेट। ओके चलो अब हम इधर आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, क्वेश्चन में है ना मार्किंग करते हैं कौन किधर जाएगा, कौन किधर जाएगा, थप्पा लगा देते हैं। सर रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये इनडायरेक्ट मटेरियल ऑफ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री ओवरहेड है। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यू रैप का पार्ट है, क्वालिटी कंट्रोल क्यू रैप का पार्ट है। कॉस्ट शीट में हमने देखा था पैकिंग सेकेंडरी है, ये गुड्स को बेचते टाइम है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लीज रेंट ऑफ प्रोडक्शन एसेट, जो एसेट फैक्ट्री में बनता है तो उसका रेंट है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड है। ये एडमिन ओवरहेड है, जनरल वाला, जनरल वाला देखो लिखा गया है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो मार्किंग तो एज सच हो गई है। अच्छा ये डिफेक्टिव्स, ये कौन सा रहेगा आपका? क्यू रैप वाला, क्यू रैप, जैसे ये कैसा था? क्यू रैप, क्यू रैप, ठीक है चलो। और ये था आपका ओपनिंग क्लोजिंग, ये तो स्टॉक का डेटा था, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। डन। अब हम एक एक करके, अच्छा एक चीज और दी गई है क्वेश्चन में, जनरली हम निकालते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, COGS दिया गया है जी, वेम्पायर बढ़िया है।
सो अभी COGS दिया गया और सेलिंग प्राइस। एक काम करते हैं, इतनी मार्किंग करने के बाद अभी पहले FOH देखो, FOH किधर किधर है, FOH इधर है, आगे FOH और भी किधर थे ना यार, जी एडमिन फैक्ट्री ओवरहेड सी, ठीक है। सो आपका FOH एक लीज रेंट भी था, देखो ये लीज रेंट, तो दो चीजें, दो जगह पे आपका FOH है। तो एक काम करते हैं, ये चीजें लिख देते हैं, चलो डन, डन। सो अब हम इधर आते हैं, ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, लिखो फैक्ट्री ओवरहेड। सर फैक्ट्री ओवरहेड में कितने खर्चे आते हैं, दो, कौन से देखो, कंज्यूमेबल स्टोर्स लिख दो, कंज्यूमेबल स्टोर्स, इनर कॉलम में लिखते हैं 3,50,000, आउटर कॉलम में फाइनल आंसर लेके जाएंगे। और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आता है, लीज रेंट, रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट, रेंट ऑफ प्रोडक्शन असेट, अगर आप देखोगे जी, विच इज 2 लाख, ठीक है। नाउ अगर मैं देखूंगा इन दोनों को, इतना देखने के बाद ऐड कर दूंगा तो इसका आंसर कॉलम बाहर भेज दो, इसका आंसर ये हो जाएगा 350 प्लस 2 लाख, दैट इज 5,50,000, ये हो जाएगा आपका 5,50,000, डन, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे का देखेंगे। और फिर ये ऐड करने के बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, ये ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ये ऐड करने के बाद ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा, जी बिल्कुल जी, धीरे धीरे आएंगे। अब मुझे बताओ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आता है, WIP। डू वी हैव द डेटा इन द क्वेश्चन, यस वी हैव WIP का डेटा। सो हम बोल देंगे ऐड ओपनिंग WIP, हम बोल देंगे ऐड ओपनिंग WIP लेस हम बोल देंगे क्लोजिंग WIP, और ये करने के बाद आपको मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, एड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। वो तो आ नहीं पाएगा, बट WIP का डेटा है जी 2 लाख और 5 लाख, देखो 2 लाख और 5 लाख, ठीक है। और ये क्लोजिंग लेस होगा देन जिससे नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सर नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या आता है, क्यूरैप, क्या क्यूरैप का डेटा है, हाँ जी है ना, क्यूरैप का देखो क्यू, तो इसमें आएगा क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल देखो कितना है, इनर कॉलम में या आउटर कॉलम में लिखना है आपकी इच्छा है, क्वालिटी कंट्रोल कोई टेंशन नहीं है, सीधा 2 लाख आपको भेजना है, सीधा बाहर भेज दो चलेगा, 2 लाख, या इनर कॉलम में लिख के फाइनली, चलो इनर कॉलम में लिख देते, फाइनल अमाउंट बाहर भेजते, क्वालिटी कंट्रोल, इसको लेके टेंशन नहीं है, 2 लाख। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर आप देखोगे 2,50,000, जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है आपका 2,50,000 जी। इसके बाद आगे कुछ है, हाँ भंगार, भंगार भी बेचते हैं ना अपन, देखो इधर ये स्क्रैप, जो भंगार आता है स्क्रैप डिफेक्टिव जो होता है, स्क्रैप डिफेक्टिव, मुझे बताओ डिफेक्टिव्स कितना जनरेट होता है, 4,000 यूनिट्स, और आप इसको मार्केट, ये कहां से आया देखो इधर से, ये 4,000 यूनिट डिफेक्टिव्स आपका कितना है, 4,000, जो आपको पता चल गया। हाँ इसको जब हम मार्केट में बेचेंगे तो कितना रुपया मिलेगा, 61, जब हम इसको मार्केट में बेचेंगे 61 मिलेगा, 4,000 इंटू 61 दैट इज 2,44,000, और ये आपका भंगार है, तो इसको लेस करो तो आपका नेट क्यूरैप आ जाएगा 2 लाख प्लस 250 माइनस 244, जी एवरीबडी हेलो आई कैन सी यू गाइज, ये 2,06,000, 2,06,000 जी, चैट बॉक्स में आई कैन सी दिस, यहाँ पे जी हर्षित राइट आंसर, आयशा तिथि ओके ना। तो ये हो गया मेरा 2 लाख, आपका क्या आ जाएगा 6,000 जो नेट आंसर है इसका, डन। अच्छा ये होने के बाद ये ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमको नहीं पता। अच्छा डू वी हैव ओपनिंग स्टॉक, नो, बट डू वी हैव क्लोजिंग स्टॉक, यस। चाहिए तो ओपनिंग निल है, देखो इधर लिखा गया, ध्यान देना ओपनिंग स्टॉक निल है ऐसा बोला गया है, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक निल आ जाएगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, पर जी लेस 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 क्या हो जाएगा सर, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। सर क्लोजिंग फिनिश गुड्स आंसर कैसे निकलेगा पता नहीं, एक लाइन छोड़ देना कुछ कैलकुलेशन करने के लिए, एक लाइन छोड़ देना, फिर आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फिर जो आंसर आएगा ना आपका वो रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, इज इट गिवन इन द क्वेश्चन, यस, जिसमें एडमिन नहीं है, ऑब्वियसली एडमिन जनरल वाला है वो तो बाद में आएगा। तो आपका ये COGS कितना है, 78,26,000,
सर सीओजीएस के बाद क्या था, ये क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, समझेगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ेगा। अभी इसके बाद आएगा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर क्वेश्चन देखते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, हाँ है, जनरल वाला है ना 224, तो ऐड करेंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये जनरल वाला है, ज़रा देखना, हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, जो जनरल वाला है कितना 2,24,000 जी। अच्छा इसके अलावा क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में दो मार्किंग्स है, देखो एक क्या, एक है प्राइमरी पैकिंग, अगर आप देखोगे प्राइमरी पैकिंग, सॉरी सेकेंडरी पैकिंग, सर सेकेंडरी पैकिंग की वैल्यू कैसे आएगी, सिंपल है सर, हाउ डू यू गेट सेकेंडरी पैकिंग का वैल्यू, तो सिंपल है, एक यूनिट का 2 रुपया बोला है। अच्छा हम कितना पैकिंग करेंगे, जितना बेचेंगे, और अगर आप नोटिस करोगे हमने कितना यूनिट्स बेचना है 91,000, क्वांटिटी सोल्ड 91,000, तो हम 91,000 यूनिट्स बेच देंगे एंड एवरी यूनिट सोल्ड विल फेच यू 2 रुपीज, तो 91,000 इंटू 2 बोले तो 1,82,000 में इनर में लिख रहा हूँ, फिर फाइनल कॉलम बाहर लेके जाऊंगा। एक और है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आगे जाके पढ़ता हूँ, देखो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से और भी है, 4,13,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एक एक्चुअली सेलिंग का है और एक डिस्ट्रीब्यूशन का है, या तो चलो कोई ना बाहर भेज देते हैं, ये दोनों भी सीधा आउटर कॉलम में लिखते तो भी चल जाता, 1,82,000 प्लस 4,13,000 5,95,000, और ये सबको ऐड करके हमें क्या मिलेगा, COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अच्छा क्या हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं, हाँ जी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑल द वैल्यू, 78,26,000 प्लस 2,24,000 प्लस 5,95,000, इफ यू ऐड 86,45,000, 86,45,000 ये आपका आंसर होगा, 86,45,000। ओके इसमें अगर मैं ऐड करूं प्रॉफिट तो सेल्स आ जाएगा जी। सो नाउ इसमें मैं ऐड करूंगा प्रॉफिट एंड आई विल गेट माय सेल्स। मैंने क्या क्या मालूम है, मैं क्वेश्चन पढ़ते गया और पूरा फॉर्मेट एक एक करके लिखते गया, और आपको भी मेरे साथ लिखना था। हम एक यूनिट कितने में बेच रहे पता है, देखो इधर, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आउटपुट इज 110, हम एक यूनिट 110 में बेच रहे हैं, 110 में, हम एक यूनिट 110 में बेच रहे हैं, और ऐसे हम कितने बेच रहे हैं 91,000, तो 91,000 इंटू 110 जी, 1,001,000 बोले तो ये अपना आएगा 1,01,00,000, 1,01,00,000 डन। सो सर ये हमारा फॉर्मेट बन गया, सो दिस इज अवर फॉर्मेट विच इज मेड, जितनी वैल्यूज पता थी लिखते गए, अब क्या करने का, अब रिवर्स जाने का, क्वेश्चन पढ़ा, जो पता था वो लिखते गए। अब नाउ दिस विल बी टेकन एज अ बैलेंसिंग फिगर, दिस विल बी टेकन एज अ बैलेंसिंग फिगर। चलो जल्दी, 8645 minus 1,001, yeah, that is 13,65,000, ये बैलेंसिंग फिगर है। Now guys you will prepare reverse cost sheet, please understand, now you gonna prepare reverse cost sheet, अभी now reverse cost sheet will be prepared जी बिल्कुल। now here we go, we gonna prepare reverse cost sheet, समझना काफी सीखने जैसी बात है, अभी reverse cost sheet बनेगी यहाँ पे, चलो डन। so now ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दिया। अच्छा अभी हम ऊपर जाएंगे, थोड़ा मैथ्स आता हो तो, अच्छा ये सब कुछ तो दिया था, देखो ये COGS तक, अभी ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, तगड़ा एडजस्टमेंट है, क्या बढ़िया एडजस्टमेंट है ये क्लोजिंग स्टॉक, अगर आप समझोगे। सर कैसे, देखो सिंपल है, इतना तुमने खर्चा किया, तुम मुझे बताओ तुमने कितना यूनिट्स बनाया, मैं तुमको बताऊं तुमने कितना बनाया, तुमने 1,00,000 यूनिट्स बनाया है, तुमने 1,00,000 यूनिट्स बनाया है बराबर, और मुझे बताओ तुमने कितना यूनिट्स बेचा है, वो सब ठीक है, लेकिन एट द एंड तुमने कितना यूनिट्स बेचा है 91,000। तो देखो मैं क्या बोलूँगा, ये अगर आपका 91,000 है यूनिट्स आपने बेचा है, तो क्या आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी होगी, आपने इतना यूनिट्स बेचा है, कैन यू गेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, जी सर मेरा इतना खर्चा 91,000 के लिए हुआ है, तो 78,26,000 डिवाइडेड बाई 91,000, मतलब एक यूनिट 86 रुपीज़ में बना है, अगर आप नोटिस करोगे जी एग्जैक्टली जी किसने आंसर दिया है, यश, दैट इज राइट आंसर, ये खर्चा इतने का है, मतलब एक यूनिट 86 रुपीज़ में बना है। सो मेरे गोडाउन में कभी भी एक यूनिट को अगर मैं देखूंगा, बोलूंगा इसके पीछे 86 रुपये लगा, कितना 86 रुपये लगा, मैं ऐसा बोलूंगा। ओके
जो ये है। तो वैसे मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक में? आई हैव 5000 यूनिट्स विथ मी, आई हैव 5000 यूनिट्स विथ मी, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट? जी 5000 यूनिट्स मेरे पास है, हर यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 86 रुपीज़ है। तो अगर 5 यूनिट है तो आपको समझना चाहिए 5000 इंटू 86, दैट विल बी कितना? 4,45,000। देखो 4,45,000 अगर आप निकालते हो, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर 4,45,000। अच्छा एक सेकेंड, क्या ही गड़बड़ किया, 78,26,000 डिवाइड बाई 91,000, तो 86 आया इंटू 5,000, तो 4,30,000। माई मिस्टेक, व्हाट आई डिड आई डोंट नो, 4,30,000 डन। तो सर अगर ये आंसर आता ये तो माइनस होता है। नाउ इफ यू गो रिवर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इफ यू गो रिवर्स ये ऐड होगा और इधर वैल्यू आएगी, रिवर्स जा रहे हो ना तो साइन बदल जाएगा। 78,26,000 प्लस 4,30,000, 82,56,000। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 82,56,000। अगर आप रिवर्स जाते हो ये आंसर होगा आपका, ठीक है। तभी देखो ना माइनस होके ये आ रहा है, ऐसा डन। थोड़ा और रिवर्स जाओ तो अभी ये जो चीज दिस प्लस दिस होती थी, अभी ये माइनस हो जाएगी, उल्टा जा रहे हो तो माइनस 2,06,000। कितना आएगा बताओ? 80,50,000। अभी आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा 80,50,000, ये वाला रिवर्स जा रहे हो तो। फिर और रिवर्स जाओगे, माइनस वाली चीज प्लस, 5 लाख को ऐड कर देना, 2 लाख को माइनस कर देना, 83,50,000 हो जाएगा। देखो 83,50,000 बाद में वापस अगर रिवर्स जाओगे, क्या पता समझता है क्या, ऐसे ऐड होता है बट रिवर्स में साइन बदलेगा, माइनस 5,50,000, तो ये 78 लाख हो जाएगा। तभी तो ये ऐड होके बना ये वाली वैल्यू 78 लाख। सिंपल है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। मुझे प्राइम कॉस्ट चाहिए तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का माइनस ना, तो वैसे ही प्लस का माइनस हो जाएगा, रिवर्स जा रहे हो दिस और इसमें से माइनस कर दो, समझो जी। नाउ आई होप द पिक्चर इज वेरी मच क्लियर। नाउ इफ आई गो रिवर्स हियर, अच्छा अभी इसमें रेशियो दिया गया, सुनो। अगर मैं बोलता हूँ ये वाली वैल्यू x है, मैं बोलता हूँ ये वाली वैल्यू x है, तो ये वाली वैल्यू 0.5x है, तो ये कितना रहेगा? 1.5x। ये वाला चीज रहेगा 1.5x। अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड x है तो लेबर बोला गया था आधा है, देखो तो लेबर बोला गया था हाफ ऑफ द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। या तो आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, x नहीं मानना तो, x नहीं मानना तो आप ये मान सकते हो दूसरी चीज कि अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम 100 है तो ये उसका आधा, मतलब ये 50 रहेगा, मतलब ये 150 रहेगा। 150 को इंडिकेट किया जा रहा है। सो इन दिस केस आप ऐसे भी कर सकते हो, 78 लाख डिवाइड बाई 150 इंटू 50, दैट इज 26 लाख जी तला। परफेक्ट, जैसे भी आपको सही लगे। 26 लाख 100 इक्वल टू 52 lakhs, 52 lakhs। वापस इफ आई से रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक एड परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो भी परचेस निकालने के लिए क्लोजिंग ऐड होगा और ओपनिंग लेस होगा। तो 52 lakhs प्लस 2,92,000 माइनस 2,42,000, तो आंसर 52,50,000 आ जाएगा, 52,50,000। एंड हियर वी गो, यू हैव योर कॉस्ट शीट विथ यू, यू हैव योर कॉस्ट शीट विथ यू। बताइए क्या ही डेटा है। क्वेश्चन में सीपीयू का कॉलम नहीं बनाया गया है तो इट इज अप टू यू, बनाना है तो बनाओ, नहीं तो चलेगा, बट सच अगर यूनिट्स का डेटा है तो आई रिकमेंड कि भाई बना देने का। बताओ जरा अगर क्लियर हो तो। इतना क्लियर है जी? बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर है। ये कॉस्ट शीट जितना था उतना लिखा, फिर रिवर्स गए और हमने ये फिलअप किया, देखो ये बढ़िया तरीके से। हाँ 26 मिनट लगे यार, बड़ा क्वेश्चन था। अच्छा सीपीयू में क्या करना, कहाँ कहाँ का मत निकालना, WIP जरूरत नहीं है, मॉड्यूल ने तो निकाला भी नहीं है सीपीयू, तो इतना ही आंसर काफी है, बस बता रहा हूँ। अगर निकालना हो सारे खर्चे डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड अप टू COP तक, और यहां से COGS से क्या करना, सारे खर्चे डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, अगर करना हो तो डन। ठीक है, इसको लगे अपने को 26 मिनट, एक्चुअली मैं 20 मिनट बोलूंगा, 4-5 मिनट तो पहले स्टार्टिंग में चले गए, राइट डन। चलो एक और क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, देखो इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा x वगैरह मान के सॉल्व करना है, ये सब इन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और, बिकॉज क्वेश्चन में रॉ मटेरियल अलग से बोला है तो आपको अगर पूरी वर्किंग बतानी है, कॉस्ट शीट तो बना दी हमने, अगर आपको एक वर्किंग बनानी है ना तो आप वर्किंग बना सकते हो। सर किस चीज की वर्किंग? देखो
गेमिंग विद AK विल डू दैट ऑन डिमांड, डोंट वरी। अभी के लिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो बढ़िया है, जो ये वाला है। देखो ये कौन सा, ये वाला नवंबर 20 वाला जी। नवंबर 20 वाला क्वेश्चन करते, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। मई 18 के 2 क्वेश्चन 18 के मई और नवंबर वाले हो चुके हैं। 19 में हमने अभी आई थिंक नवंबर वाला किया, ये बाकी है। और 2020 में एक ही बार एग्जाम हुआ था, कोविड आ गया था ना बीच में, तो एक ही बार एग्जाम हुआ था। फिर 2021 में 3 एग्जाम है। अभी के लिए हम 20 वाला कर रहे हैं, अभी तक हमने एक छोड़ा। ये इजी क्वेश्चन है, ये और एक आगे का सेम ही है। अभी के लिए चलो पहले ये कर लेते हैं, ये जिसमें कुछ सीखने जैसा है। अगेन इसमें भी नवंबर 20 वाला क्वेश्चन। सर पानी है ना जी, पानी है। वैम्पायर गेमिंग वी डू नॉट हैव द डेटा एज सच। और बात एक ही होती है, अगर हम वैसे जनरली बोलने जाए तो बात एक ही होती है ना। अगर मैं बोलने जाऊँ तो वैसे भी यूनिट्स के लिए अगर आप समझो तो जो खर्चा है यूनिट्स एट देन जो नेट बने हैं, अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा नेट कितने यूनिट्स बने हैं, देखना भाई, देखो देखो देखना ये सुन भाई, मैं क्या बोलता हूँ, एट दी एंड कितने यूनिट्स बने हैं। वैसे तो तुमने 1 लाख बनाए थे, मैं बोलूँगा 1 लाख, लेकिन उसमें से तो 4,000 भंगार निकल गए ना, 4,000 यूनिट्स भंगार में निकल गए। तो इधर कितने यूनिट्स आ गए, 96,000। तो मैं ये बता रहा हूँ, बात तो एक ही होती है भाई। देख क्यों निकाला, एक बार चलो मैं वापस समझाता हूँ, सुन लो। मैं बोलता हूँ मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मान लेते ये क्वांटिटी मैंने 100 बनाया और मेरा कॉस्ट 200 है, राइट। इसमें से मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है, क्लोजिंग। मैं क्या बोलता हूँ, क्लोजिंग में मेरे पास 30 यूनिट बचे। तो मुझे बताओ 30 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। आप एक सीपीयू निकाल लोगे कि 200 का खर्चा 100 यूनिट्स के लिए किया, तो 200 अपॉन 100 कितना आ जाएगा, 2। ओपनिंग तो है नहीं इसमें कुछ एडजस्ट करने के लिए, तो जो भी वैल्यूएशन एक ही रहेगा अभी। तो मैं बोलता हूँ ये 30 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो तुमने क्या किया, 30 इंटू क्या कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, 30 इंटू 2 तो कितनी आ गई वैल्यू, 60 रुपये आ गई। 70 यूनिट्स हमने बेचे रहेंगे गुड सोल्ड, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 200 माइनस 60, 140। इधर भी सीपीयू निकालो कितना आएगा, अरे 2 ही आएगा ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये तो गुड्स बनाने का खर्चा है। ये तो जो 70 गुड्स बनाए, ये 70 गुड्स बेचे हैं, उसको बनाने में 2 रुपए के हिसाब से 140 लग गए। 100 बनाए, उसको 2 रुपए में हिसाब से 200 लग गए, तो रेट तो वही रहेगा ना। अच्छा अभी ये क्लियर है, अभी इज इट क्लियर, तो फर्क नहीं पड़ता। तो एट दी एंड तो यूनिट्स बने हैं ना भाई, 100 2 रुपए के हिसाब से बने, 30 बच गए वो भी 2 रुपए के हिसाब से, 70 बेच दिए वो भी, उसको बनाने का खर्चा तो 2 ही रुपया है। तो अब वैसे जाओ, वो भी रिवर्स जा रहे हो जी, बिल्कुल। आई होप आई हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट वट एवर आई वॉन्टेड टू कन्वे जी। सर अभी हम इधर करते हैं ये वाला, बढ़िया सा क्वेश्चन है। PYQ नवंबर 20, 10 मार्क्स का आया था। ये सुपर पेन और नॉर्मल पेन वाला क्वेश्चन है। आई एम जस्ट टेकिंग वेराइटीज, इफ यू सी इंस्टीट्यूट, हाँ कॉशीट में काफी ये करते हैं। हाँ अब शुक्रिया जी। चलो अब हम इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नवंबर 20 वाला क्वेश्चन। नवंबर 20 वाला क्वेश्चन, लेट अस सी दिस। 2 पेन हम बनाते हैं, लेकिन कॉशीट एक की ही मांगी है, किसकी, सुपर पेन की। जरा देखना, एक सेकंड है, जरा कॉशीट आपके पास, मैं इधर वो फाइल ओपन कर दूं या चले चले चले, सुपर पेन की पता नहीं, ऐड 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 फाइल, रुको जरा, तो चलो नहीं फर्क पड़ता, ध्यान दो इधर। हाँ तो अभी है ना, मुझे सुपर पेन की कॉस्टशीट बनानी है, सुपर पेन की, तो सारा फोकस सुपर पेन पे रहेगा, ठीक है। जरा मैं डेटा पढ़ लेता हूँ, क्या यूनिट्स का डेटा दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा आगे 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 पढ़ता हूँ, हाँ दिया है, यही 2 डेटा दिया है। अगर मैं आगे पढ़ूंगा तो मैंने 40,000 पेन बनाए सुपर पेन, नॉर्मल पेन पे मत ध्यान दो, कॉस्टशीट किसकी मांगी है, सुपर पेन की, फोकस करो सुपर पेन पे। तो सर हमने 40,000 यूनिट बनाए हैं और 36,000 यूनिट्स बेच दिए, तो चलो डेटा में लिख देते हैं, डेटा में। ये क्वेश्चन है नवंबर 20, चलो नवंबर 20, जरा देखना जी। यहाँ पे जरा समझना, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, डेटा दिया है फिनिश गुड्स का, तो लिख देने का फिनिश गुड्स क्वांटिटी, फिनिश गुड्स क्वांटिटी। इसमें कुछ स्क्रैप वेब नहीं है, सिंपल, इधर आ जाएगा आपका ओपनिंग फिनिश गुड्स,
आपके पास ओपनिंग में कितना है, देन क्वांटिटी क्या आ जाएगा आपका प्रोड्यूस्ड, देन या जी इधर आ जाएगा क्वांटिटी सोल्ड और इधर आ जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स। देखिए इधर आ जाएगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स। नाउ इफ आई रीड, आई विल अंडरस्टैंड दैट मैंने कितना पेन बनाया है 40 और बेचा कितना है 36 सुपर पेन। तो ये सुपर पेन का डेटा है, सुपर पेन, ठीक है जी। अगर मैं नोटिस करूँ 40,000 पेन मैंने बनाया है, 36,000 पेन मैंने बेचा है और कोई डेटा नहीं है, तो ओपनिंग के बारे में बोला कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। और 40,000 पेन बनाने के बाद अगर मैंने 36,000 पेन बेचा है, मतलब 4,000 का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, डन। तो 4,000 मेरे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है, ये अपना आंसर आ जाएगा डी। डन सर। अब हम इसके आगे जाते हैं, अब हम इसके आगे जाते हैं जी, जरा देख लेगा जी अनीशा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, सेम पेज पे लिखना वो अलग होता है पेज, क्या करें। अब इतना होने के बाद, अब हम क्या बनाएंगे कॉस्ट शीट। लेकिन कॉस्ट शीट बनाने से पहले कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। क्या, देखो क्या लिखा है, देयर एक्स लिमिटेड, एक्स कुछ याद आया नहीं जी। 2 पेन्स, एक सुपर पेन बनाते हैं और हमें क्या बनाते हैं नॉर्मल पेन। द कॉस्ट रिलेटेड फॉर द सितंबर ईयर एंडेड जो है, सर ये खर्चा किसका है, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन दोनों का है। ये खर्चा किसका, सुपर पेन नॉर्मल पेन, ये कंपनी का खर्चा ना एक्स का, सुपर एंड नॉर्मल दोनों का। इसको मुझे 2 पार्ट में करना है, सुपर का कितना नॉर्मल का कितना, और मुझे सुपर की कॉस्ट शीट बनानी है। मतलब 8 लाख रुपए के खर्चों को हमें तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक अप नहीं ब्रेक डाउन करना है। इसमें से सुपर का कितना नॉर्मल का कितना, डन। अच्छा आगे एक लाइन लिखिए, देखो ये वाला, डायरेक्ट मटेरियल इन सुपर पेन वॉज ट्वाइस एज मच एज इन डायरेक्ट मटेरियल। ये चलो एक काम करो, वर्किंग नोट बना दो, मैं समझाता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 2 लिखते जाओ, वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो, वर्किंग नोट नंबर 2। अभी हम किसकी बात करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल की, जरा लिखो। अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल की, वर्किंग नोट नंबर 2, और अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल की। अच्छा व्हेन आई टॉक अबाउट डायरेक्ट मटेरियल जरा समझना, क्या होगा जी। अभी यहाँ पे ध्यान दो, चलो पढ़ाई पे। तो सर अभी हमें यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल पे ध्यान देना है। डायरेक्ट मटेरियल इन सुपर पेन वॉज ट्वाइस एज मच एज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इन नॉर्मल पेन। तो नॉर्मल पेन में जितना भी डायरेक्ट मटेरियल लगता रहेगा, सुपर पेन में डबल लगता है, डबल। तो देखो कैन आई से दैट डायरेक्ट मटेरियल let direct material cost पर यूनिट, एक यूनिट कितना रुपया लगता है, एक यूनिट के बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट फॉर सुपर पेन इज इक्वल टू 2x, डबल लगता है। Therefore for नॉर्मल पेन इज इक्वल टू x, जितने का भी खर्चा नॉर्मल पेन के लिए होता है, डबल खर्चा सुपर पेन के लिए होता है। ये एक यूनिट का खर्चा है, पर यूनिट, डन। अच्छा मैं क्या बोलता हूं, कैन आई से लाइक दिस कि सुपर पेन का कॉस्ट प्लस नॉर्मल पेन का कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ सुपर पेन जी प्लस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन, सुपर पेन प्लस नॉर्मल पेन दोनों का कॉस्ट करूंगा तो आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा जी, टोटल मटेरियल कॉस्ट जो कंपनी का है, देख लीजिएगा। और ये जो खर्चा ना ये पर यूनिट का, ये वाला, ये दिस इज पर यूनिट कॉस्ट, देखो इधर लिखा हुआ है इधर ऑलरेडी पर यूनिट करके। तो एक यूनिट बनाने के लिए 2x लगता है, हाँ जी। हम कितना यूनिट्स बनाते हैं सुपर पेन का, 40,000। सो कहना है 40,000 इंटू 2x, इतना खर्चा इसका लगता रहेगा, हाँ जी। प्लस हम नॉर्मल पेन का 1,20,000 यूनिट्स बनाते हैं और उसको बनाने के लिए x इतना खर्चा लगता है, और ये दोनों को मिला के टोटल मटेरियल कॉस्ट जो लगता है वो पता है, देखो 8 लाख, 8 लाख, डन। नाउ आई जस्ट हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। क्या आपको समझा नहीं, सी होर्स वी हैव टू सी दिस।
ये आ जाएगा 80,000x प्लस 1,20,000x is equal to 8 lakhs, and this is going to be 2 lakh x is equal to 8 lakhs. This is going to be x is equal to 4, और मुझे किसका कॉस्ट चाहिए? खाली सुपर पेन की कॉस्ट शीट बनानी है, राइट? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ सुपर पेन, कॉस्ट ऑफ सुपर पेन कितना था? देखो ये इतना था, 40,000 यूनिट्स बना रहे हैं और हर यूनिट के लिए 2x लगेगा करके। चलो या तो यहाँ पे बता देता हूँ 40,000 इंटू 2x, दैट इज 40,000 इंटू 2, एक यूनिट का 2x था, इंटू 2 इंटू 4 जी 3,20,000। आया क्या? समझा क्या? बढ़िया, एकदम बढ़िया कैलकुलेशन। इसके शॉर्टकट्स वगैरह भी है, पर दिस इज द बेस्ट वे टू गेट द आंसर। कॉस्ट ऑफ सुपर पेन प्लस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन इज इक्वल टू टोटल मेटेरियल कॉस्ट, और ये कॉस्ट कैसे आता है? तो क्वांटिटी इनटू पर यूनिट का खर्चा। बिल्कुल, आगे बढ़े कि नहीं? क्या हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं बढ़ सकते ये बताओ जी। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे, तो चलो डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट ये वाला वर्किंग होने के बाद अभी हम आएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। अभी हम आएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 पे। अब हम आएंगे वर्किंग नोट नंबर 2 पे डायरेक्ट वेजेस वाली वर्किंग पे। देखना जरा, अभी हम आएंगे डायरेक्ट वेजेस वाली वर्किंग पे। जरा देखते हैं, अभी आपका फोकस होना चाहिए और आपको समझना चाहिए। 3 खर्चे, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 448 को लाइन दी है इसके लिए। डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोज फॉर सुपर पेन। सुपर पेन पे जितना भी लेबर लगेगा नॉर्मल वाले पेन पे 60% लगेगा। तो वापस वही लेट direct wages cost per unit for super pen is equal to therefore for, अच्छा ये वर्किंग नोट 3 रहेगा, सॉरी माय मिस्टेक, ये वर्किंग नोट 3 रहेगा जी। therefore for normal pen is equal to, तो अगर मैंने इसको x माना तो नॉर्मल पेन के लिए कितना खर्चा होगा? 60% होगा, दैट इज 0.6x। अगर वो 1x है दैट इज x, तो ये कितना रहेगा? 0.6x। ये एक यूनिट का खर्चा हो गया, पर यूनिट का, ये पर यूनिट का आपका खर्चा हो गया जी। देन कैन आई से कॉस्ट ऑफ वही सेम सुपर पेन बनाने का खर्चा प्लस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन, और ये दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट। ये दोनों को ऐड करके हमें मिल जाएगा टोटल लेबर कॉस्ट। दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। अब अगर मैं इधर लिखूं कॉस्ट ऑफ सुपर पेन, तो सुपर पेन में कितने बना रहा हूं हमें पता है, 40,000। 40,000 और एक को बनाने के लिए कितना रुपया लगेगा? x, ये हमने बोल दिया। प्लस नॉर्मल पेन में कितना बनाऊंगा? 1,20,000, और हर एक यूनिट को बनाने के लिए x नहीं होगा, 60% बोला है तो 0.6x। लेकिन ये जो भी होगा एट दी एंड कितना आएगा जरा देखना, 4,48,000। कितना आएगा? 4,48,000। चलो x की वैल्यू बताओ जल्दी जल्दी, x की वैल्यू बताओ। 40,000 x प्लस 72,000 x इज इक्वल टू 4,48,000। जल्दी जल्दी x की वैल्यू बताओ। 40 प्लस 72 दैट इज 1,12,000 x is equal to 4,48,000 and x is equal to 4। x is equal to 4, और हमें खाली सुपर पेन की कॉस्ट शीट चाहिए, तो सुपर पेन के लिए लिख देते हैं कितना क्या क्या होगा। क्या बोलते हो? अभी थोड़ा गंभीर चल रहा है ना क्वेश्चन, ऐसा थोड़ा ऐसा अच्छा लग रहा है, देखो। हाँ चलो, therefore cost of super pen is equal to, और labor cost super pen is equal to 40,000 x, 40,000 units into x
40,000 यूनिट्स हम सुपर पेन के बनाते हैं इंटू 4। जी बिल्कुल, आई एम हैप्पी दैट यू गाइज हैव गॉट हर्षित तिथि, दैट इज राइट आंसर। बढ़िया है, क्या आपने आंसर निकाला। देखो जी, वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल, देयर इज नो कंपल्शन, यू कैन डेफिनेटली लाइक द वीडियो इफ यू फील इट इज फ्रूटफुल। डन। सो देखिएगा, ये हमारा आंसर होगा 1,60,000। अभी हमने किसके लिए किया, डायरेक्ट वेरिएंस। ऐसे एक और खर्चा है जो टोटल में दिया है, प्रोडक्शन ओवरहेड, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। 3 खर्चे टोटल में दिए थे, तो तीनों को बाइफरकेट करने के लिए उसकी वर्किंग लगेगी। अभी हम वर्किंग नोट नंबर क्या बनाएंगे, अब हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 4 जी, जिसका हेडिंग रहेगा प्रोडक्शन ओवरहेड। जरा देखना, जिसका हेडिंग रहेगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। जी कर दिए। चलो देखते हैं, लेट, सेम जैसे इधर लिखा था, प्रोडक्शन ओवरहेड, लेट प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट फॉर super pen is equal to this. Therefore, for normal pen is equal to this. तो अगर आप देखोगे प्रोडक्शन ओवरहेड क्या बोला है, प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट वाज सेम फॉर बोथ। अगर इसके लिए 100 रुपीज है तो इसके लिए भी एक्स ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसके लिए एक्स है तो इसके लिए भी, दोनों के लिए सेम। देखो मटेरियल में कुछ बोला था, वेरियस में कुछ बोला था, इधर दोनों में सेम बोला ठीक है, सेम वही। कॉस्ट ऑफ सुपर, ये बार बार नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सुपर पेन प्लस ये वाला भी जो लिख रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन जी, फिर दोनों को ऐड करके टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड। ये आपका आ जाएगा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। कुछ लोगों को वीडियो अगर लिखने का स्पीड फास्ट लग रहा है रिकॉर्डेड में, प्लीज पॉज कर करके देखिएगा। ओके, इट इज नॉट एकदम ऐसा, तो आई एम ट्राइंग थोड़ा स्पीड में ही वैसे भी, बट एक्सप्लेनेशन इज एवरीथिंग जो हो रहा है। बट अगर आपका स्पीड आपको लग रहा है, पॉज करके लिख लीजिएगा, दैट इज बेटर। तो सर सुपर पेन कितना बनाओगे, 40,000 इंटू एक्स। नॉर्मल पेन बना रहे हो आप 1,20,000, ऊपर लिखा है आपने इतनी बार, उसका भी एक्स, और टोटल मिला के कितना खर्चा, 192 डन। 2.8 तीशा, let me check, that seems right answer. 40,000 x plus 1,20,000 x is equal to 1,92,000. 1,60,000 x is equal to 1,92,000. x is equal to जी 1.2 तीशा, कुछ तो गड़बड़ की हर्षित, क्या किया, 1.2 ना, कुछ गड़बड़ किया गया तुम लोगों ने, 1.2 ना ये तो जी। therefore cost of super pen is equal to 40,000 इंटू एक्स। देखो ये 48,000। अरे क्या है इसमें, क्यों नहीं समझा, समझना चाहिए था, इजी है, नॉट दैट डिफिकल्ट। हुआ कि नहीं हुआ जी, सर जी हुआ ये। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं इतना होने के बाद। Done. So this is these questions are big questions. It will take more time. You know, understand this. So why I am not seahorse? वैसे कैसे आएगा? अरे बाबा, हॉर्स मैं क्या बोलता हूँ, ये जो खर्चा है तुमको ये समझो, ये खर्चा खाली इस पे थोड़ी डिपेंडेंट है, ये तो पर यूनिट है ना। देखो मैं क्या बोलता हूँ, सुनो, मैं ये बोलता हूँ हम सुपर पेन बनाते हैं, नॉर्मल पेन बनाते हैं, बराबर। मैंने माना इसके लिए 2 रुपया होगा तो इसके लिए 1 रुपया होगा, देखो ट्वाइस, तो इसका मतलब, लेकिन ये तो पर यूनिट का खर्चा है, इसके लिए 2 रुपया 1 यूनिट, इसका
अगर मैंने इसका 10 यूनिट बनाया और इसका 1 यूनिट बनाया क्वांटिटी, तो इसका 20 का खर्च हो गया, इसका 1 रुपए का, तो 21 रुपए का खर्चा थोड़ी 2:1 में, तो दो चीजों का मिक्सचर होगा ना, वो टोटल खर्चा है। तो क्वांटिटी इनटू सीपीयू बनेगा तब खर्च आएगा, और तुम खाली सीपीयू के बेसिस पे उसको कर रहे हो। यूनिट्स भी तो मैटर करते हैं। अरे कल उठ के अगर मैं ऐसा बोलूं कि सुपर पेन में 1 रुपए का मेटेरियल लगेगा तो नॉर्मल पेन में भी 1 रुपया, तो इसका 4 लाख थोड़ी होगा। इसके मैंने पेन ज्यादा बना दिए, 6 लाख पेन बना दिए, और इसके 2 लाख पेन बना दिए, तो उतना उस रेशियो में आएगा ना, इक्वल थोड़ी। विद सब्जेक्ट वैम्पायर, नेक्स्ट सेशन भी आपका इसी का होगा जी। मस्त क्वेश्चन है जी, बिल्कुल। अब हम इधर आते हैं, ये हो गया। नाउ वी विल प्रिपेयर द कॉस्ट शीट, बिकॉज अभी समझाया क्या, अभी किसको डाउट था, वो सी हॉर्स, अभी समझा। तो मेटेरियल हो गया, लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया, अभी सारे खर्चे दूसरे पता रहेंगे। नाउ वी कैन प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर सुपर पेन। So after writing this, now we can go for the cost sheet. Oh, yes, I got it. Cost sheet. CPU कॉलम बनाना है तो बना दो, बिकॉज यूनिट्स का डेटा है, एंड में फिर फिलअप करने का एग्जाम में पर्टिकुलर्स टोटल CPU जी। यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ऐड करोगे प्राइम कॉस्ट आएगा, ऐड करोगे प्रोडक्शन ओवरहेड या तो फैक्ट्री ओवरहेड, बात एक ही होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड, तो आपका आ जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट वही नेट फैक्ट्री कॉस्ट होगा, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट, बात एक ही होगी, बिकॉज क्वेश्चन में क्यू रैप का डेटा नहीं होगा, सॉरी WIP का डेटा नहीं है। चलो चलो, हमने अभी अभी सुपर पेन का, अच्छा ये कॉस्ट शीट किसके लिए बन रही है, सुपर पेन के लिए, हाँ नॉर्मल पेन के नहीं, खाली सुपर पेन की कॉस्ट शीट। तो सुपर पेन के लिए खर्चा कितना कितना हो रहा है, देखो इधर हो रहा है 320 मटेरियल और 160, 320 160 480 480। और अगर मैं प्रोडक्शन ओवरहेड बोलूँ, हमने निकाले हुए, जरा देखो इधर 48,000 कॉस्ट ऑफ सुपर पेन, देखना 48,000 के प्रोडक्शन ओवरहेड है जी। तो ये हो जाएगा 5,28,000, क्या बोलते हो, ये कितना हो गया 5,28,000। सो नाउ वी हैव गॉट नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अभी जरा क्वेश्चन में आगे देखते हैं, आगे क्या है। सर ये हो गया डन, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन लेबर पे डिपेंडेंट है, तो ये क्यूरैप का पार्ट मान लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन इज 200% ऑफ लेबर फॉर ईच, तो 200% जितना भी, तो ये बिकॉज ये इस पे डिपेंडेंट है तो ये क्यूरैप वाला मान लेंगे एड, बिकॉज ये प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। एडमिन ओवरहेड RTP वाला रिलेटेड टू प्रोडक्शन कितना बोला गया है, और 200% ऑफ लेबर, तो लेबर कितना है आपका 1,60,000, उसका 200%, ठीक है, दैट इज 3,20,000, ठीक है। नाउ I like 28 which is 8,48,000, जो अपना क्या हो जाएगा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डन। सर हमने कितना यूनिट्स बनाया है, सर हमने कितना यूनिट्स बनाया है, सर इधर से दिखता है 40,000, 40,000 देखो ना, इधर से दिख रहा है 40,000 बनाया है। तो सर ये जो एक यूनिट का CPU बता सकते हो क्या, हाँ सर 8,48,000 डिवाइड बाय 40,000, एक यूनिट 21.2 में बना। जरा एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है क्या, कुछ कैलसी पे गड़बड़ तो नहीं आई, नहीं 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 21.2 परफेक्ट, 8,48,000। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या आएगा, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, अभी ओपनिंग तो है नहीं, सीधा आ जाएगा लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स।
और मुझे बताओ एक यूनिट की वैल्यू 21.2 है और ऐसे कितने पेन पड़े हुए हैं मेरे पास? 4000। ऐसे 4000 पेन मेरे पास पड़े हुए हैं, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव 4000 पेन्स विद अस एंड एवरी पेन इज वैल्यूड एट 21.2। तो 4000 into 21.2 दैट इज 84,800। ये माइनस होगा तो आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, 763,200 ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। और सर गुड्स बेचते टाइम कौन सा खर्चा होता है? सेलिंग का। देखो दिया है 1 रुपया होता है, 1 रुपया। देखो इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दैट इज 1 रुपीज। लेकिन एक सेकंड, ये कब होगा? जब आप बेचोगे। 40 में से आपने 4 क्लोजिंग में रख के अपने 36 बेचे हैं। एवरी यूनिट सोल्ड विल रिक्वायर सेल्समैन का कमीशन 1 रुपया वगैरह। 36 into 1 36,000 adding that will give you cost of sales। जी एवरीबॉडी, दैट इज राइट आंसर। परफेक्ट। तो आपके आंसर एकदम राइट है। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम ऐड करते प्रॉफिट तो मिलता सेल्स। तो इसमें हम ऐड करते प्रॉफिट तो हमको क्या मिलता? सेल्स मिलता। अच्छा, सेल्स के लिए बोला है कि हम बेचते 36,000 है, एक यूनिट 30 रुपये में बेचते। देखो ना, एक यूनिट 36 बेचते, एक यूनिट 30 रुपये में बेचते। तो 36,000 यूनिट बेच रहे सर और एक यूनिट 30 रुपये में बेच रहे, तो 36 into 30 that becomes this much। So 280800 G 2,80,800। बढ़िया क्वेश्चन था। ये आपकी पूरी कॉस्ट शीट थी। आई होप एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आया हो। अगर आपको सीपीयू निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, और यहाँ से यहाँ पे नहीं निकालना है, डिवाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। दैट इज नॉट अ बिग डील यार, वो तो क्वेश्चन में भी है और ऐसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ, 2 क्वेश्चंस हुए। हाँ, आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा दोनों क्वेश्चंस में। बड़े क्वेश्चंस थे यार, टाइम तो लगेगा। फिर आधा घंटा लग गया, मतलब 25 मिनट थोड़ी बातें वगैरह ऐसा। डन। सो दिस इज द थिंग। सो वी डिड 2 क्वेश्चंस टुडे। ऐसा रहा तो नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिससे आपकी हेल्प हो सके कि हाँ ये ऐसा ऐसा होगा। अभी तक हमने टोटल 4 क्वेश्चंस करे हैं। आज 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस, कल 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस और एक 40 मिनट का रिविजन। मजा आ गई। डीएमडीएल का ही खेल था जी। जी यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट्स मतलब थे मेन, ये और ये जो टोटल में दिए उसको बाइफरकेट करना था बस। वो मतलब पर यूनिट आपको याद रखना था कि क्वांटिटी इनटू सीपीयू। क्वांटिटी दी गई थी, दोनों की यूनिट्स पता थे, सुपर पेन के नॉर्मल में के, बस इसको एक्स माना तो इसको कितना मानने का और सॉल्व करना था। डन। तो बिल्कुल आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर गाइज। हम मिलते, इसके शॉर्टकट्स भी है बट ये एक्स वाला मेथड सबसे बेस्ट है जी।